जब भी हम किसी एप्लीकेशन को एक्सेस करते हैं, चाहे वो हमारी ऑन प्रीमिसेस या इन हाउस एप्लीकेशन हो, चाहे हमारी क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन हो जिन्हें हम सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस एप्लीकेशंस भी बोलते हैं, उसका बेटर और बेस्ट एग्जांपल यहाँ पर मैं ड्रॉपबॉक्स दे सकता हूँ आपको। तो ये जो जितनी एप्लीकेशन है उनमें जब लॉगिन करते हैं तो हर बार हमसे एक यूज़र नेम और पासवर्ड मांगता है, और जब भी हम वो यूज़र नेम और पासवर्ड से लॉगिन करते हैं फिर हमें वो बताता है कि किस टाइप की हमें परमिशन है और किस टाइप के रिसोर्सेज हम एक्सेस कर सकते हैं। बिकॉज अगर मैं इसको एक एग्जांपल के बेस पे भी लेके जाऊं आपको, तो आप समझाने के लिए, जब भी आप विदाउट एनी सब्सक्राइबर, आपने कोई सब्सक्रिप्शन नहीं परचेज किया है, आप फर्स्ट टाइम लॉगिन कर रहे हैं, तो ड्रॉपबॉक्स आपको एग्जांपल 7 डेज़ का फ्री एक्सेस ट्रायल देता है और आपको कहता है कि आप हमारी सर्विसेज को चेक करो, आप रिसोर्सेज को चेक करो कि हमारे पास क्या क्या फीचर्स हैं। वो आपके यूज़र नेम और पासवर्ड से लॉगिन करवाता है, और बेस्ड ऑन दैट आइडेंटिटी, अब ये आइडेंटिटी की बात आ रही है क्योंकि जब भी आप एक यूज़र नेम और पासवर्ड से लॉगिन कर रहे हैं, इसका मतलब है हम वहाँ पर आइडेंटिटी की बात करें कि ये यूज़र नेम और पासवर्ड की आइडेंटिटी क्या है। तो वो आइडेंटिटी हो सकती है जीमेल, आपकी हो सकती है हॉटमेल या आउटलुक, या किसी और सर्वर की भी, एप्पल की भी हो सकती है, आई क्लाउड की हो सकती है। तो कोई भी आप आइडेंटिटी सर्वर यूज़ कर रहे हैं ड्रॉपबॉक्स से या ऑनलाइन आपकी जो एप्लीकेशंस है उससे उसको फ़र्क नहीं पड़ता। वो जस्ट वेरीफाई करना चाहती है क्या ये ऑथराइज्ड या ये वैलिड यूज़र है। नाउ अब आपने जब लॉगिन कर लिया तो बेस्ड ऑन आपकी जो ऑथराइजेशन या जो भी ऑथेंटिकेशन सक्सीड हुआ है, फिर वो करता है ओके, अब आइडेंटिटी तो वेरीफाई हो गई है, अब इसका एक्सेस मैनेजमेंट क्या है, इसको कितना एक्सेस है उस एप्लीकेशन में यूज़ करने का। तो वो चीज़ आपका डिपेंड करता है एक्सेस मैनेजमेंट पे, जो अगेन आपकी जो आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट जो सर्विस या सिस्टम होता है उसके ऊपर बेस्ड होता है। तो गाइज, इसको समझाने का जो तरीका है, ये एग्जांपल मैंने क्यों दिया, बिकॉज आज हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी की। हेलो गाइस, माय नेम इज़ हर्षांगना, और आज की वीडियो में हम ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी क्या है, ये हमारी हेल्प कैसे करता है, और एज एन एडमिनिस्ट्रेटर मुझे क्या क्या जानने की ज़रूरत है। वैसे तो गाइस बहुत कुछ है क्योंकि जब भी मैं बात करूंगा एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी की, तो उससे पहले मेरे पास ज़रूर ये इन्फॉर्मेशन देने का ख्याल आएगा या एक माइंड में आएगा कि मैं आपको बताऊं कि एक एक्टिव डायरेक्टरी नाम की भी चीज़ है। ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने कभी भी सर्वर्स पे या इन पे काम नहीं किया है, बट जिन लोगों का ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, आई डोंट थिंक सो कि मुझे उनको बताने की ज़रूरत है कि एक्टिव डायरेक्टरी क्या है, उनको ऑलरेडी पता ही है और बहुत ही आसान है उनके लिए ये पूरा स्ट्रक्चर समझना। लेकिन जिन लोगों के पास इंफॉर्मेशन नहीं है उनको मैं इस पिक्चर से समझाने की कोशिश करूंगा और ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आप लोगों को एटलीस्ट आइडिया होना चाहिए कि आप ये क्यों कर रहे हैं और इससे आपको हेल्प क्या होगी। राइट? सो गाइज, द वेरी फर्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू टॉक टुडे इट्स माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी इंट्रोडक्शन। नाउ, इसके इंट्रोडक्शन में जाने से पहले मैं कुछ चीज़ें और इन्फॉर्मेशन आपके सामने शेयर करना चाहूँगा। तो इस पिक्चर में आप देख पा रहे हैं कि मेरे पास एक विंडोज़ सर्वर एक्टिव डायरेक्टरी है। ये बीच वाला पार्ट छोड़ दीजिए अभी उसके बारे में हमें जानने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर हमारे पास एक एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी है। अब समझने की बात यह कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो गाइज, मैं आपको समझाता हूँ। एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी से पहले, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड अभी रिसेंट कुछ ईयर्स में आया है, 5-6 ईयर्स में, उससे पहले जो जितना आइडेंटिटी सिस्टम या आइडेंटिटी और एक्सेस मैनेजमेंट सिस्टम चलता था माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, वो चलता था हमारा एक्टिव डायरेक्टरी पे, जो हमारी इन हाउस एप्लीकेशंस को एक्सेस करने के लिए बहुत हेल्पफुल रहता था। मतलब क्या है उनका, कि यहाँ पर हमें एज एन एग्जाम्पल, मैं आपको साथ साथ एग्जाम्पल भी देता हूँ। इमेजिन कीजिए कि मेरे पास यहाँ पर 2019 और जो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो 2019 मैंने अभी इंस्टॉल किया है, क्योंकि एक्टिव डायरेक्टरी आज की नहीं, ये विंडोज सर्वर 2003, उससे भी पहले, और हमारी बट फीचर्स काफ़ी लिमिटेड थे, बट बाद में ये 2003 से ज़्यादा डेवलप होना शुरू हुआ। फिर 2008, 2012, हमारा रिसेंट ऑपरेटिंग सिस्टम 2016 और अब 2019, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको एक्टिव डायरेक्टरी सर्विस बाय डिफ़ॉल्ट अवेलेबल मिलेगी।
इसका मतलब है आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट सिस्टम ऑलरेडी आपका कॉन्फ़िगर्ड और अवेलेबल होता है। आई कैन नॉट से कॉन्फ़िगर्ड बिकॉज मैन्युअली हमें कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, बट उसकी सर्विस अवेलेबल होती है जिसके चार्जेस आप उसके लाइसेंस में देते हैं। और एज सुन एज यू हैव दिस ऑपरेटिंग सिस्टम, आप ये सर्विसेज कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इसका नाम होता है एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज, और शॉर्ट फॉर्म में हम इसको बोलते हैं ADDS। सो ये जो ADDS होता है, ये हमारे पास फुली पैक्ड आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। यहाँ पर हमारा काम क्या होता है, मतलब ये बेसिकली करता क्या है गाइज, ये सिंपल हमारे यूजर नेम और हमारे ग्रुप्स क्रिएट करता है। तो ये अंडर ग्रेजुएट नहीं है ये यूजर्स एंड ग्रुप्स है। और गाइज ये जो एक्टिव डायरेक्टरी जब यूज़र एंड ग्रुप्स को क्रिएट करता है तो बेसिकली हमें ये अलाउ करता है उसके स्केलेटन स्ट्रक्चर को डीप डाइव एक्सेस करने के लिए, जिसको हम स्कीमा बोलते हैं। वैसे तो आप लोगों को ये बातें याद रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसका कोई यूज़ हमारे एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी में नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं आपको एक आइडिया देना चाहूँगा ताकि आप समझ पाएँ कि ये क्यों है और क्या है। तो गाइज़ हमारा एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज में हमारा स्कीमा मास्टर होता है, या स्कीमा हम एक स्केलेटन स्ट्रक्चर को बोलते हैं जिसके बेस पे हमारे यूज़र में ग्रुप्स क्रिएट किए जाते हैं। समझाने का मतलब क्या है यहाँ पे, जब भी हम एक यूज़र नेम क्रिएट करते हैं तो उसमें क्या क्या आता है, फुल नेम, यूज़र का नाम, ईमेल आईडी जिसको हम यूपीएन बोलते हैं या यूज़र प्रिंसिपल नेम बोलते हैं हमारे एक्टिव डायरेक्टरी में, मतलब फुल नेम। यहाँ पर मैं एग्जांपल अगर आपको दूं तो हमारा बनेगा, मान लीजिए यूज़र नेम है हमारा ए यूज़र नेम, तो A@, हर्ष एरिना, मैं यहाँ पर एक एक्टिव डायरेक्टरी की बात कर रहा हूँ अभी, तो हर्ष एरिना का मैंने HA ले लिया और लोकल। सो फुल यूपीएन या आपका ईमेल आईडी क्या बनेगा, A@HA.local। तो गाइज ऐसे चलता था पहले, और बेस्ड ऑन दिस यूपीएन जो हमारे डेवलपर्स होते थे वो अपनी एप्लीकेशन, जो भी ये इन हाउस एप्लीकेशन कॉन्फ़िगर करते थे, वहाँ पर वो जब यूज़र नेम पासवर्ड मांगते थे तो जब भी हम ये A@HA.L लिखते थे तो ऑटोमेटिकली ये वेरीफाई होने के लिए हमारी एक्टिव डायरेक्टरी में जाता था जहाँ पर हमारी आइडेंटिटी सर्विस होती थी। वो आइडेंटिटी सर्विस रिव्यू करती थी, ये यूपीएन ओके, ये वाला यूपीएन एग्जिस्ट करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब ये वेरीफाई करता था ये इन्फॉर्मेशन हमारे एप्लीकेशन पे जाती थी और एप्लीकेशन वेरीफाई करता था, ओके गाइस ये हमारा ऑथेंटिकेटेड और ऑथराइज्ड यूज़र है, इसको मैं ऑथेंटिकेट करता हूँ लॉगिन करने में सक्सेसफुली। जब ये लॉगिन हो जाता था फिर हमारे पास सेकंड सिस्टम आता था जिसको बोलते थे एक्सेस मैनेजमेंट, जो इसमें नहीं होता था बट इससे रिलेटेड होता था। तो वहाँ पर हमारी एप्लीकेशन काम करती थी कि अगर ये यूज़र लॉगिन करेगा तो उसको कितने रिसोर्सेज दिखने चाहिए या एक्सेस होने चाहिए, तो उसके बेसिस पे उसे अलाउ होता था ये चीज़ों को यूज़ करने के लिए। सो गाइज बिल्कुल सेम एज इट इज़ एक्टिव डायरेक्टरी को नाम दे दिया गया है एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी। बस क्यों? क्योंकि ये हमारी एज़्योर बेस्ड एक्टिव डायरेक्टरी है या माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड बेस्ड एक्टिव डायरेक्टरी है, दैट्स इट। सारा स्ट्रक्चर जो स्केलेटन स्ट्रक्चर है, जो पॉइंट टू पॉइंट सर्विसेज स्ट्रक्चर कंप्लीटली बिल्कुल हमारा वही है जो हमारे सर्वर पे या हमारे जो जिसको हम ऑन प्रीमिसेस डोमेन नेटवर्क या एनवायरनमेंट बोलते हैं या बोलते थे, उसी पे चलता है, बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ, अब डिफरेंस क्या आ गया है, जो हमारा स्केलेटन स्ट्रक्चर हमारा एक्सेस होता था ऑन प्रीमिसेस में, अब वो एक्टिव डायरेक्टरी में हमारे पास फिजिबिलिटी नहीं है, क्योंकि ये एक एप्लीकेशन के थ्रू हमें उतनी ही इंफॉर्मेशन शो करता है जितनी हमें ज़रूरत है। जैसे अगर मैं एक यूज़र को ऐड करना चाहता हूँ तो जो कॉलम्स अवेलेबल हैं वो हमारे एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी में लिमिटेड हैं। हाँ, हमारे डोमेन सर्विसेज में भी लिमिटेड होते थे, बट विद द हेल्प ऑफ स्कीमा मैं उन्हें मॉडिफाई भी कर सकता था, और उनको मॉडिफाई करके मैं कोई एडिशनल जैसे फोटोग्राफ लगानी है या फोटोग्राफ के साथ मुझे एक वीडियो लगानी है या वीडियो का लिंक देना है या कुछ भी जो मॉडिफिकेशन करनी है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ यूज़र क्रिएशन मैं कर सकता था। लेकिन एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी में ऐसे फीचर्स नहीं होते, बट स्टिल आई कंसिडर एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी इट्स अ ग्रेट सर्विस, इट्स अ ग्रेट फीचर टू हैव इन माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड, क्योंकि ऑफिस 365 कंप्लीटली
एजोर एक्टिव डायरेक्टरी पेस्ट है। जब भी आप अपने यूज़र नेम पासवर्ड या एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र नेम पासवर्ड से लॉगिन करते हैं, वो आपकी आइडेंटिटी एजोर एक्टिव डायरेक्टरी से वेरीफाई होती है और एक्सेस मैनेजमेंट से वेरीफाई भी होती है कि आपको कितने रिसोर्सेज की ज़रूरत है। डोंट वरी, ये IAM क्या है मैं आपको बताऊंगा भी और आप उससे कोरिलेट भी कर पाएंगे। सो गाइज, आई थिंक आपको थोड़ा आइडिया लग गया है, लेकिन इस पिक्चर में कुछ और इन्फॉर्मेशंस भी अवेलेबल हैं जो आपको पता होनी चाहिए। स्पेशली मैं उनको टारगेट कर रहा हूं जिनके पास ऑलरेडी नॉलेज है एक्टिव डायरेक्टरी की और ऑन प्रीमिसेस एक्टिव डायरेक्टरी को वो हैंडल करते हैं। सो गाइज, यहाँ पर क्या होगा कि आपके पास जो एक्टिव डायरेक्टरी चल रही है, ऑब्वियसली अगर आपकी डोमेन सर्विसेज ऑन प्रीमिसेस में ही है तो आपकी जो एप्लीकेशन ऑन प्रीमिसेस में है वही उसको वेरीफाई कर पाएंगी। क्योंकि अगर मैं ये यूज़र नेम ha@ha.l को लॉगिन करने की कोशिश करूँगा किसी भी SaaS एप्लीकेशन में या फिर सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस एप्लीकेशन में या ऑफिस 365 में, वो आपको अलाउ नहीं करेगी किसी भी क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन में लॉगिन करने के लिए। क्यों? क्योंकि ये हमारी इन हाउस या ऑन प्रीमिसेस आइडेंटिटी वेरीफाई कर पाएगा। तो गाइज, उसको अचीव करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने दो ऑप्शन दिए हैं। ईदर यू कैन कंप्लीटली मूव योर इंफ्रास्ट्रक्चर टू माइक्रोसॉफ्ट एजोर एक्टिव डायरेक्टरी, नंबर 1। नंबर 2, यू कैन स्टिल डू द हाइब्रिड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ योर एक्टिव डायरेक्टरी एंड योर एजोर एक्टिव डायरेक्टरी। उसके बीच में हमारे पास आएगा एजोर AD कनेक्ट, और इसमें कुछ वर्ड भी हैं, डर सिंक, जिसको डायरेक्टरी सिंक्रोनाइजेशन भी बोलते हैं। तो डर सिंक, एजोर AD कनेक्ट, दोनों एक अगर आपको समझाऊं तो ये हमारे जो यूज़र नेम क्रिएट हुए हैं या कुछ भी मॉडिफिकेशन हमारे एक्टिव डायरेक्टरी में होती है, वो इन्फॉर्मेशन पहले ये AD कनेक्ट सर्वर हमारे SQL डेटाबेस कनेक्ट होता है, कॉन्फ़िगर होता है, मतलब वहीं पे डेटाबेस होता है, उसमें सेव करता है और फिर ये सिंक करता है हमारी एजोर एक्टिव डायरेक्टरी से। मान लीजिए कि a@ha.local में मैंने नाम दिया है A, बाद में बदल के मैंने A और L भी लिख दिया फॉर एग्जाम्पल। तो ये जो A पहले था वो यहाँ पर सेव था क्योंकि AD सिंक मेरा कॉन्फ़िगर है, तो एक्टिव डायरेक्टरी AD सिंक की वजह से वो इन्फॉर्मेशन भी अवेलेबल थी। नाउ मैंने हमारे जो लोकल या ADDS में डोमेन सर्विस में A और लास्ट नेम में मैंने L लिख दिया है। अब ये L की इंफॉर्मेशन भी ऑटोमेटिकली बेस्ड ऑन AD कनेक्ट सर्विस हमारी एजोर एक्टिव डायरेक्टरी में अपडेट हो जाएगी। तो ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ऑल दो गाइज, हम आज ये सारी चीज़ें नहीं करेंगे, लेकिन आपको समझ आएगा कि ये स्ट्रक्चर आया क्यों, इसकी हेल्प क्या है और कैसे ये काम करता है बिहाइंड द सीन। मैं आपको थोड़ा आइडिया भी दूंगा ऑन प्रीमिसेस में, और मैं आपको थोड़ी बहुत एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दूंगा हमारी एडिशनल सिक्योरिटी की, जो हमारे एजोर एक्टिव डायरेक्टरी से रिलेटेड है आज ही। हालांकि वो ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड है, बट आपको पता होना चाहिए, आपको नॉलेज होनी चाहिए, और अगर है दैट्स वंडरफुल गाइज, यू गाइज आर ऑसम। तो चलिए आगे हम थोड़ा बढ़ते हैं। आई थिंक आपको थोड़ा बहुत आइडिया तो लग गया होगा, और मैं अगर आपको रिव्यू दूं कि एजोर एक्टिव डायरेक्टरी जो आज का टॉपिक है वो क्या है गाइज, वो माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड बेस्ड आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट सर्विस है, जो हमारे यूज़र नेम को क्रिएट करने में, हमारे ग्रुप्स को क्रिएट करने में और उनकी आइडेंटिटी को वेरीफाई करने में हेल्प करता है। और डेवलपर्स इन आइडेंटिटी को यूज़ करके एक्सेस मैनेजमेंट भी असाइन कर सकते हैं, मतलब कि इस यूज़र को इतनी परमिशन है इस जगह पे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे को एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करनी है तो मैं उसे क्रिएट कर पाऊंगा या नहीं, वो हम आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट सर्विसेज की वजह से कर पाएंगे। तो ये सारा काम जो वेरिफिकेशन का है ये एजोर एक्टिव डायरेक्टरी देखता है। क्लियर? ऑलराइट, चलिए गाइज आगे बढ़ते हैं। सो जैसा मैंने कहा कि हम बहुत कुछ नहीं करेंगे आज, क्योंकि ज़रूरी नहीं है, और जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं क्लाउड बेस्ड उनको तो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है ऑन प्रीमिसेस के बारे में जानने का। लेकिन अगर आपकी कंपनी हाइब्रिड एनवायरनमेंट में काम कर रही है, देन यू मस्ट बी अवेयर व्हाट एक्टिव डायरेक्टरी इज़, बिकॉज आई एम श्योर जिनके पास एजोर एक्टिव डायरेक्टरी की नॉलेज है उनके पास कंप्लीट नॉलेज नहीं होगी, बिकॉज जो हमारा एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस है, जो हमारा इन हाउस ऑन प्रीमिसेस एक्टिव डायरेक्टरी, उसमें बहुत फीचर्स हैं और मैं थोड़ा सा आपको दिखाना भी चाहूँगा। लेकिन आज के जो प्रैक्टिकल्स हैं जो हम करेंगे और समझेंगे वो है हमारे गाइस, सबसे पहला है मैनेजिंग यूजर्स एंड ग्रुप्स इन एजोर एक्टिव डायरेक्टरी, क्योंकि यही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। क्योंकि जब भी आप एक कंपनी ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पर आपको सबसे बेसिक चीज़ आपको बोला जाएगा, हे हर्ष, और मतलब
एज एन एडमिनिस्ट्रेटर कि हे हेल्प मी टू क्रिएट दिस यूज़र, इसकी ये कंडीशंस हैं और इसे ये एक्सेस होना चाहिए, इसका ये नाम है, इसकी ये जॉब प्रोफाइल है। सो आपको कहाँ पर जाकर ये इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, आपको सारे ऑप्शन पता होना चाहिए और वो आज हम करेंगे। So as a part of AZ104 certification guys, you must be aware all these things। ज़्यादा डीप में नहीं, बट इनके बारे में क्लियर आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट गाइज हमारा है एक्सटर्नल AAD यूज़र, जो कि एक ग्रेट फिजिबिलिटी है वहाँ पर जहाँ पर आप दूसरे टेनेंट के यूज़र्स को आप एक्सेस देना चाहते हैं अपने रिसोर्सेज का। बेस्ट एग्जांपल मैं यहाँ पर ये देना चाहूँगा कि फॉर एग्जांपल मेरे पास कुछ एप्लीकेशंस हैं जो इवन हमारी एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी में या क्लाउड पे चल रही है, लेकिन मेरे पास एक टेनेंट है, उस टेनेंट का नाम है बी। ये मेरा टेनेंट है और अब क्या है कि मेरे पास वो डेवलपर्स नहीं हैं जो मेरी एप्लीकेशन को बिल्ड कर पाएँ। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप एक सी, हमारी वेंडर कंपनी है, उस सी टेनेंट से जो हमारा ऑफिस 365 या फिर एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी में ही कॉन्फ़िगर्ड है, आप उससे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। हालांकि सी का बी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप बी से आप सी के यूजर्स को इनवाइट कर सकते हो और लिमिटेड एक्सेस दे सकते हो। कैसे? एटलीस्ट उसका फर्स्ट स्टेप तो आज करेंगे और इन्फॉर्मेशन मैं शो करूंगा कि कहाँ पर ये चीज़ें वेरीफाई कर सकते हैं। सो जब आप उसे एक्सेस करेंगे तो ये गेस्ट यूज़र आपका लॉगिन कर पाएगा, विच डू नॉट हैव, एंड सर्टनली एज एन एडमिनिस्ट्रेटर मैं नहीं चाहूँगा कि मेरे किसी भी रिसोर्स का कंप्लीट एक्सेस इस सी को हो। सो बी वाले उतनी ही इंफॉर्मेशन एक्सेस कर पाएंगे जितनी उनको ज़रूरत है। और इसके साथ साथ आप, मैंने बताया कि आप SaaS एप्लीकेशन जो हमारी सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस जो ड्रॉपबॉक्स में भी यूजर्स हैं, आप उनको भी इनवाइट कर सकते हो एज एन एग्जांपल इन एक्टिव डायरेक्टरी। कोई ज़रूरी नहीं है कि इन यूज़र्स को हमारे माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर पे होना ज़रूरी है। आप जीमेल, आप कोई और प्लेटफॉर्म आप यूज़ कर सकते हैं, आपकी कोई और ईमेल आईडी यूज़ कर सकते हैं, आप कोई और डेवलपर्स या वेंडर्स को आप चूज़ कर सकते हैं। तो उनके जो सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन है, आप उनमें यूज़र्स को भी इनवाइट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल AAD यूज़र। आज हम करेंगे, डोंट वरी, मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप। और गाइज हमारा लास्ट ऑप्शन है वो है हमारा परफॉर्म बल्क ऑपरेशन। ये बल्क ऑपरेशन हमारा आ जाता है हमारा यूज़र क्रिएट करने में भी, हमारे ग्रुप्स क्रिएट करने में भी और डिलीशन में भी, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपको एक एक करके यूज़र दिया जाए। एज एन एडमिनिस्ट्रेटर आपके पास एक जॉब भी आ सकती है, हे हमारे 50 एम्प्लॉयज़ ने ज्वाइन किया है, दीज आर देयर नेम्स एंड आई वांट यू टू क्रिएट द यूज़र नेम सो दैट दे कैन एक्सेस इनसाइड द एप्लीकेशंस। सो ऑब्वियसली जो हमारे मैनेजर्स होंगे वो इनके यूज़र्स को एक्सेस देना चाहेंगे सर्टेन एप्लीकेशंस पे, ताकि ये आप अपना खुद का काम जो इनका बेस्ट जो ये कर सकते हैं अपने वर्क लाइफ में, वो ये कर पाएँ। सो गाइज ये सब चीज़ें आज हम करेंगे और मैंने एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी को दो भागों में बांटा है, बिकॉज बाद में हम एप्लीकेशन हमारी जो परमिशन है उन पे भी काम करेंगे, बट आज हम थोड़ा एक कोर लेवल पे काम करते हैं जहाँ पर यूज़र्स ग्रुप्स को क्रिएट करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानते हैं। सो फर्स्ट हम एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी का थोड़ा सा डीप डाइव ले लेते हैं, थोड़ा सा और ले लेते हैं इन्फॉर्मेशन, क्योंकि कुछ वर्ड्स हैं जो मैं आपको कान में डालना चाहूँगा और आपको पता होना चाहिए, एटलीस्ट नॉलेज होनी चाहिए कि ये क्या है। और फिर हम गाइस प्रैक्टिकल करेंगे स्टेप बाय स्टेप हाउ वी क्रिएट यूजर्स एंड ग्रुप्स इन एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी। सो लेट्स बिगिन। ऑल्दो हम ऑलरेडी जान चुके हैं कि क्या डिफरेंस है हमारा एक्टिव डायरेक्टरी में और एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी में, बट थोड़ा सा एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी के बारे में और जान लेते हैं, क्योंकि ये हमारे स्ट्रेंथन ही करेगा हमारी नॉलेज को, और थोड़ा सा बेटर वे में इस पिक्चर में भी आपको थोड़ा क्लियर दिख रहा होगा कि एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी कहाँ कहाँ आपको हेल्प कर सकती है। और एक्टिव डायरेक्टरी और एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी मैंने आपको एक डिफरेंस ऑलरेडी बता दिया है, मैं फिर एक बार रिव्यू के लिए रिपीट कर देता हूँ कि एक्टिव डायरेक्टरी के ऊपर आपका कंप्लीट कंट्रोल होता है। वहाँ पर जो आपका स्कीमा होता है या आपका स्केलेटन स्ट्रक्चर होता है, जो मेटा डेटा होता है, उसकी एक्सेस आपके पास होती है। वेयर एज इन एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी वो फीचर आपको नहीं मिलेगा, वो ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। जो भी माइक्रोसॉफ्ट ने आपको एज एन एप्लीकेशन या वेब एप्लीकेशन के थ्रू जो आपको फीचर या ऑप्शन आपको दिए हैं, आप उन्हीं को ही कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। आप अपनी मर्जी से कोई फीचर डेवलप नहीं कर सकते हैं। सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी एंड एक्टिव डायरेक्टरी। ऑल्दो
जो माइक्रोसॉफ्ट का पूरा जो एजोर एक्टिव डायरेक्टरी का है वो क्लाउड बेस्ड है, और यहाँ पर वही चीज़ के बारे में हम ज़्यादा जानेंगे, और कुछ और इन्फॉर्मेशन भी है जो मैं आपके साथ सिंक करना चाहता हूँ, एटलीस्ट आपके माइंड में रहे अगर आप एज एन एडमिनिस्ट्रेटर काम कर रहे हैं या कोई भी इंटरव्यू दे रहे हैं और इवन आप एग्ज़ाम भी दे रहे हैं, तो वहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन आपके सामने ज़रूर आएगी। सो गाइज, एजोर एक्टिव डायरेक्टरी के बारे में जानने के लिए मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, इट्स अ क्लाउड बेस्ड आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट सर्विस। ऑल्दो मैं इसे माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड बेस्ड आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट सर्विस बोलता हूँ, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने अपना जो पूरा स्ट्रक्चर, जो कोर स्ट्रक्चर है, वो हमारा एक्टिव डायरेक्टरी पे कॉन्फ़िगर कर रखा है, जिन्हें हम एजोर एक्टिव डायरेक्टरी बोलते हैं, बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट मैनेज करता है उसके पूरे मेटा डेटा सर्वर्स को जहाँ पर भी वो डिप्लॉय किए गए हैं। सो बिकॉज ये हमें हेल्प करता है जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं या जो भी यूज़र्स हैं उनको सक्सेसफुली लॉग इन करने में, और वहाँ पर जो रिसोर्सेज एसोसिएट हैं उस आइडेंटिटी से उसे शो करने में कि आपके पास ये यूज़र है तो आपको इतना ही रिसोर्सेज का एक्सेस आपके पास अवेलेबल है। तो ये इन्फॉर्मेशन हमें शो करने के लिए एजोर एक्टिव डायरेक्टरी काफ़ी हेल्प करता है। अब गाइज इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में और जाए तो इसके अंदर दो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले है हमारा एक्टिव डायरेक्टरी कैसे हेल्प करता है हमारे सर्विसेज में। तो गाइज सबसे पहले ये हमारे कॉर्पोरेट नेटवर्क में जो हमारा ऑन प्रीमिसेस है उसके अंदर भी हेल्प करता है। क्यों? बिकॉज अगर आप हाइब्रिड एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, मतलब जो मैंने अभी आपको पिछले स्लाइड में आपको एग्जांपल दिया कि आपका एक ADDS हमारा डोमेन सर्विसेज चल रहा है ऑन प्रीमिसेस में, आपको उसने कनेक्ट कर दिया है माइक्रोसॉफ्ट एजोर एक्टिव डायरेक्टरी से। सो अब आपका क्या होगा, जो भी यूज़र आप क्रिएट करेंगे, चाहे आप एजोर एक्टिव डायरेक्टरी में करें या आप एक्टिव डायरेक्टरी आपके ऑन प्रीमिसेस में करें, वो ऑटोमेटिकली सिंक हो जाएंगे विद द हेल्प ऑफ AD कनेक्ट सर्विस, या आप डर सिंक भी बोल सकते हो या डायरेक्टरी सिंक्रोनाइजेशन भी बोल सकते हो। हम करेंगे गाइज आने वाले टाइम में, बट फिलहाल आपको बस उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। सो वहाँ पर आपका हेल्प क्या करेगा, चाहे आपकी एप्लीकेशन ऑन प्रीमिसेस हो, चाहे आपकी एप्लीकेशन क्लाउड बेस्ड हो, कहीं भी, तो ऑटोमेटिकली वो आपके यूजर्स को आइडेंटिफाई करेगा, वेरीफाई करेगा और ऑथेंटिकेट करेगा फॉर अ सक्सेसफुली लॉगिन, ताकि आप अपने रिसोर्सेज को एक्सेस कर पाएँ। तो ये आपका सबसे बड़ा एडवांटेज है एजोर एक्टिव डायरेक्टरी को यूज़ करने का। दूसरा गाइस, एक्सटर्नल रिसोर्सेज, जो कि बहुत बड़ा फीचर है आज की मॉडर्न लाइफ में, बिकॉज आजकल आपको पता है जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है सब ने किसी ना किसी के साथ पार्टनरशिप की हुई है। सो वहाँ पर क्या होता है कि आपके जो डेवलपर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप एक डेवलपर को हायर करेंगे तो उनको सैलरी ज़्यादा देनी पड़ती है और उनका काम इतना ज़्यादा नहीं है। सो व्हाट दीज ऑर्गेनाइजेशन आर लुकिंग फॉर, दे आर लुकिंग फॉर कि कोई ऐसा वेंडर ये डेवलपर प्रोवाइड करवा दे हमें 1 महीने के लिए या 2 महीने के लिए, तो हमारा काम हो जाए। तो उसके अंदर हमारा एजोर एक्टिव डायरेक्टरी कैसे काम करेगा कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन से वो एक इन्विटेशन भेजेगा उसकी ऑर्गेनाइजेशन में, उस ईमेल आईडी पे जो भी वो यूज़र कॉन्फ़िगर है या डेवलपर कॉन्फ़िगर है। जैसे ही वो इन्विटेशन को एक्सेप्ट करेगा, वो एक ऑटोमेटिक एक यूज़र बना देगा और हमारे पास एप्लीकेशन मैनेजमेंट रहेगी, जहाँ पर हम उस यूज़र को परमिशन असाइन करेंगे कि ये यूज़र को इतना परमिशन है। सो गाइज, ये सारा जो फिजिबिलिटी है एक्सेस की, वो सारी एजोर एक्टिव डायरेक्टरी मैनेज करता है। एंड आई रियली वुड लाइक टू टेल यू दैट इट्स रियली वर्क लाइक अ चार्म। मैं आपको आज एग्जांपल भी दूंगा और आपको इसके बारे में नॉलेज भी ज़्यादा आ जाएगी आने वाले दिनों में। सो चलो थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं। सो सबसे पहले हम बात करेंगे एप्स मैनेजमेंट की, जो कि आज हम टॉपिक कवर नहीं कर रहे, लेकिन आने वाले दिनों में मैं, और इनफैक्ट हमारा जो सेकंड पार्ट है इस वीडियो का, और वीडियो का मतलब एक्टिव डायरेक्टरी का, एजोर एक्टिव डायरेक्टरी का, उसमें हम कवर करेंगे। तो एप्लीकेशन मैनेजमेंट मतलब हम कैसे रिसोर्सेज को असाइन करेंगे, एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे हमारे एजोर एक्टिव डायरेक्टरी में ताकि सीमलेसली उनको एक्सेस कर पाएँ हमारे यूजर्स, तो उसके बारे में ये हैंडल करता है उन सारी इंफॉर्मेशंस को। सेकंड हमारे पास है गाइज ऑथेंटिकेशन। सो ऑथेंटिकेशन हमारा हेल्प करता है वहाँ पर जहाँ पर हमें यूज़र्स को वेरीफाई करना होता है कि क्या ये आइडेंटिटी हमारी अवेलेबल है एजोर एक्टिव डायरेक्टरी में, और ऑब्वियसली होती ही है, क्योंकि अगर यूज़र अवेलेबल नहीं होगा तो वो कहेगा सॉरी दिस यूज़र डज नॉट एग्जिस्ट,
ईदर यू हैव टू क्रिएट अ न्यू वन और यू फॉरगेट योर पासवर्ड। ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलती है। तो वो ऑथेंटिकेशन वेरीफाई जब करता है तो एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी उसको हेल्प करता है उस चीज़ को कंप्लीट करने में, प्रोसेस को। थर्ड गाइज, हमारा जो बिजनेस टू बिजनेस इंफॉर्मेशन है, ये वही इंफॉर्मेशन है जो आपको मैं बता रहा था, जो हमारे एक्सटर्नल यूजर्स हैं या जो दूसरे डेवलपर्स हैं उनको इनवाइट करने के लिए ये वाला यूज़ किया था। और जैसे मैंने कहा कि इट विल हेल्प यू टू ग्रो योर बिजनेस और कंप्लीट योर बिजनेस गोल्स विद ईज, तो ये काफ़ी हेल्प करता है। और फोर्थ गाइज, आई रियली लाइक दिस फीचर कंडीशनल एक्सेस, जो रिसेंटली हमारे 1 साल में ज़्यादा डेवलप्ड हुआ है और ज़्यादा दिन भी नहीं हुए इसको इंट्रोड्यूस हुए। इसको पहले बताने से पहले गाइज, जब भी मैं इसके बारे में प्रैक्टिकल करूँगा, जो मेरे पास एक्सेस है उसके थ्रू नहीं होगा, मुझे प्रीमियम प्लान परचेज करना पड़ेगा एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी का, तब हमें ये एक्सेस मिलेगा, बिकॉज इट्स अ प्रीमियम फीचर फ्रॉम एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी एंड इट रियली वर्क्स रियली वेल विद इन द एप्लीकेशन। उसका बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगा ऑफिस 365 से। जैसे मैंने आपको बताया था कि ऑफिस 365 इज़ अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी। जब भी आप लॉगिन करते हैं तो वहाँ पर पीछे और बिहाइंड द सीन एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी ही अवेलेबल होती है। सो गाइज, वहाँ पर हेल्प कैसे करता है ये, वहाँ पर स्टेटमेंट होती है इफ़ एंड देन, मतलब जब भी आप इफ़ यू लॉग इन विद ऑफिस 365 देन आपको ये रिसोर्सेज की परमिशन होगी एक्सेस करने में। तो आप समझ पा रहे हैं कि मैं इफ़ एंड देन में अपने जो कंडीशनल एक्सेस है उनको कॉन्फ़िगर कर सकता हूं, मैं मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगर कर सकता हूं, एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी ऐड कर सकता हूं। तो ये काफ़ी अच्छी फीचर्स हैं किसी भी आइडेंटिटी के को अंदर उसको मैनेज करने में। और माइक्रोसॉफ्ट ने ग्रेट काम यहाँ पर ये किया है कि ये फीचर्स सेपरेटली सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस हर एक ऑर्गेनाइजेशन को दिए हैं, ताकि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर पाएँ। और guys, for a security point of view, Microsoft spend $1 billion every year or each year, or I think more than 3,500 engineers are working to protect everything which is running on cloud. So guys, you don't need to worry कि क्या ये break हो जाएगा या ऐसा होगा। तो Microsoft is taking full responsibility of it, so don't worry. और या गाइज, एज यू कैन सी, मैं भूल ही गया आपको बताना और मैं फुल स्क्रीन में भी नहीं हूँ। आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू। मैं आपको थैंक यू भी कहना चाहूँगा और कॉन्ग्रेचुलेशन भी कहना चाहूँगा कि आई परचेज दिस मैक मिनी टू क्रिएट वीडियोज़ फॉर यू, क्योंकि अभी तक मेरी मशीन आई नहीं है। तो एनीवे, थैंक यू फॉर स्टेइंग हियर इन द चैनल एंड आपके सपोर्ट के लिए। ऑब्वियसली वी विल ग्रो एंड मेरे पास अभी मैं आपको कुछ हेल्प मांगूंगा आने वाली वीडियो में, और मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आप हेल्प कीजिए प्लीज़ मेरी क्योंकि थोड़ी सिचुएशन टाइट है मेरी और हो भी रही है। बट डोंट वरी, अभी बात नहीं करेंगे, बाद में करते हैं। सो गाइज, मैं इसको मैक्सिमाइज़ कर देता हूँ ताकि आपका फोकस और बेटर बना रहे। और लास्ट चीज़ गाइज हमारी है हाइब्रिड आइडेंटिटी। सो हाइब्रिड आइडेंटिटी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जहाँ पर हमारी एक्टिव डायरेक्टरी है और एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी है, वो दोनों कंबाइंड हो जाती है और हमारे यूजर्स सीमलेसली ईदर इन ऑन प्रीमिसेस या फिर हमारे क्लाउड बेस्ड कहीं पर भी हो ईजिली एप्लीकेशंस को एक्सेस कर सकते हैं। तो वो फीचर हमारा एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी हमें प्रोवाइड करवाता है। ऑल्दो कुछ और फीचर्स भी हैं, उसके लिए मैं हाईली रेकमेंड करूंगा आपको वेबसाइट पे जाने के लिए, जो जहां पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और गाइज, उस इन्फॉर्मेशन के बाद हम अपने प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ेंगे, जहां पर हमारा है क्रिएशन ऑफ यूजर्स एंड ग्रुप्स। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे पास यहाँ पर वेबसाइट है जो कि है इंट्रोडक्टरी टू एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी, और मैं ज़रूर रिक्वेस्ट और रेकमेंड करूँगा हर एक को कि प्लीज़ जाके एक बार इस वेबसाइट पे जाके देखिएगा। और डोंट फॉरगेट टू रीड डॉक्यूमेंटेशन जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये बहुत ज़रूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रोडक्ट ओवरव्यू के साथ और भी फीचर्स मिलेंगे कि आप कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं आपकी एप्लीकेशंस को एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी में, सिक्योरिटी क्या है, सिंगल साइन ऑन क्या है, एसएसओ जो आप सुनते हैं, फेडरेशन जो एडीएफएस फीचर है वो हमारा ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर्ड है एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी में। तो ये सब चीज़ें कैसे काम करती हैं आप उसके बारे में जान पाएंगे ऑन अ वेरी हाई प्रोफाइल लेवल, अगर आप मैनेजर हैं या फिर आप अच्छी उस पोजीशन पे काम कर रहे हैं। और नॉलेज इज़ अ पावर इन इंडिया। और मैं गाइस 10 साल के बाद आया हूँ। वुड यू बिलीव कि यहाँ पर मैं जो भी इंटरव्यू दे रहा हूँ, आई एम गेटिंग अ स्माइल ऑन माई फेस बिकॉज दे आर रियली आस्किंग ऑल दोज क्वेश्चन जो मुझे लास्ट 10 years में चाइना में नहीं पूछा।
So I'm loving it to back in India, and thank you India for making me who I am today. So alright guys, so यहाँ पर मैं एक्चुअली बताना चाहता था कि जो डॉक्यूमेंटेशन की पार्ट है, गेटिंग स्टार्टेड रिसोर्सेज आपको मिलेंगे, और यहाँ पर आपको आई थिंक बेटर स्टार्ट करने के लिए व्हाट इज़ एजोर एडी, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी वेबसाइट ओपन होगी और यहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि कैसे काम करता है और डेवलपर्स कैसे इसका हेल्प ले सकते हैं, एज एन एडमिनिस्ट्रेटर आप इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, और एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको इसमें देखने को मिलेगी। तो गाइज़ ये मेरी रेकमेंडेशन है कि अगर आप चाहते हैं कि यू वांट टू बी अ वेरी गुड इन AZ-104 सर्टिफिकेशन, सो ये डॉक्यूमेंटेशन आपको सर्टेनली हेल्प करेंगे, क्योंकि जो भी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ये मैं इन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ के बना रहा हूँ। ऑल्दो डोंट वरी, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो वीडियो देख के भी आपको नॉलेज मिल जाएगी, और मैं कोशिश पूरी करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं कवर करूँ। लेकिन फिर भी गाइज़, जब तक आप प्रैक्टिस या जब तक आप रीड नहीं करेंगे, हम मिलके वो अचीव नहीं कर पाएंगे जो हम हमेशा करना चाहते हैं। सो आई रिक्वेस्ट यू टू वॉच दिस लिंक एटलीस्ट वंस। ऑलराइट गाइस, सो आई थिंक इंट्रोडक्टरी पार्ट हो गया। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द प्रैक्टिकल एंड लर्न कि कैसे हम एजोर एक्टिव डायरेक्टरी को कॉन्फ़िगर करते हैं और यूज़र एंड ग्रुप्स कैसे क्रिएट करते हैं। आई एम प्रीटी एक्साइटेड गाइज कि फाइनली हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं, क्योंकि AZ-104 इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिकल मैनेजिंग योर रिसोर्सेज, और कैसे आप अपने माइक्रोसॉफ्ट एजोर में मेंटेन और मैनेज कर सकते हैं आपके यूज़र्स को, रिसोर्सेज को, ये वही है उसकी सर्विसेज को जो भी हैं अवेलेबल। तो आज अभी हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं एजोर एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र्स कैसे क्रिएट करते हैं और एजोर एक्टिव डायरेक्टरी ग्रुप्स कैसे क्रिएट करते हैं। लेकिन उसको करने से पहले मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूं कि जो हमारी एक्टिव डायरेक्टरी है वहाँ पर हमारे यूज़र्स कैसे क्रिएट होते हैं, कैसी इन्फॉर्मेशन की जाती है। बिकॉज अगर आप डायरेक्टली एजोर एक्टिव डायरेक्टरी करेंगे तो आपको ये तो समझ आएगा, अच्छा ये ऑप्शंस अवेलेबल है, लेकिन आपको डिफरेंसेस समझ नहीं आएगा। जैसे मैंने कहा था, यू हैव द कंप्लीट कंट्रोल ऑन एक्टिव डायरेक्टरी ऑन प्रीमिसेस, तो वो डिफरेंसेस नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको बताया कि माइक्रोसॉफ्ट कंट्रोल करता है आपके एजोर एक्टिव डायरेक्टरी के जो कोर स्ट्रक्चर को। तो वो चीज़ आपको डिफरेंसेस समझ आएगा। ऑल्दो मैं डीप डाइव नहीं जाऊंगा, बट एटलीस्ट आपको क्लियर आइडिया दूंगा कि कैसे और कहाँ पर आप ये इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। सो गाइज, जंप करते हैं हमारे विंडोज सर्वर 2019 में, जहाँ पर मैंने ऑलरेडी ADDS या एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज कॉन्फ़िगर की हुई है। सो गाइज, उसके लिए मैं अपने रिमोट डेस्कटॉप पे जाऊंगा, क्योंकि मेरी ये जो मशीन अवेलेबल है ये मैंने ऑलरेडी वर्चुअल मशीन क्रिएट की है हमारे माइक्रोसॉफ्ट एजोर में। तो एक और क्वेश्चन आपके माइंड से कि अगर मैं कोई मशीन क्रिएट करता हूं तो क्या मैं उसके अंदर एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल कर सकता हूं? द आंसर इज़ येस। यू डू नॉट रिक्वायर्ड कि मतलब आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि एजोर एक्टिव डायरेक्टरी कॉन्फ़िगर है तो आपको एक्टिव डायरेक्टरी कॉन्फ़िगर नहीं करनी चाहिए, या आप नहीं करना चाहते या नहीं कर सकते। इट्स योर चॉइस। या एजोर एक्टिव डायरेक्टरी गिव्स यू मोर फिजिबिलिटी टू एक्सेस योर एप्लीकेशन। जहाँ पर भी आप जाएंगे आपके पास पूरा कंट्रोल होगा उन एप्लीकेशंस को एक्सेस करने का। एनीवे, लेट्स बैक टू द टॉपिक। तो यहाँ पर गाइज मैंने ऑलरेडी ADDS जो हमारा रोल है वो इंस्टॉल कर रखा है, और यहाँ पर मैंने उसका जो डोमेन नेम दिया है वो दिया है HA.local। ये इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी अंडर सर्वर मैनेजर। तो जैसे आप इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आएगा ADDS। अब ये रिव्यू कर रहा है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ADDS मेरा ऑलरेडी कॉन्फ़िगर है। सो गाइज, यहाँ पर हमारा जब लोकल सर्वर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कंप्यूटर नेम है हमारा हर्ष एरिना SRV, जो सर्वर नाम है इसका, और डोमेन नेम है HA.local। ये मैंने नाम दिया है और ये डोमेन नेम मैंने परचेज नहीं किया है, लेकिन आप इसका डायरेक्ट रिलेशन कर पाएंगे जब हम एजोर एक्टिव डायरेक्टरी को कॉन्फ़िगर करेंगे। सो गाइज, एक और चीज़, जो आपका पूरा नाम आता है, मतलब आपके इस पूरे कंप्यूटर का जो नाम है, जो इस पूरे डोमेन का आइडेंटिटी है, वो आती है गाइज इसके पूरे UPN पे, जो कि है हर्ष एरिना SRV.HA.local। जैसे आप देख पा रहे हैं फुल कंप्यूटर नेम। तो वहाँ पर आपका एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल होने के बाद ये HA.local ऐड हो जाता है। अदरवाइज यहाँ पर पूरा यहाँ पर आपको वर्क ग्रुप लिखा आएगा अगर आप विंडोज़ 10 या फिर आपका विंडोज सर्वर इंस्टॉल करते हैं तो। एनीवे, ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी UPN के बारे में, क्योंकि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको एजोर एक्टिव डायरेक्टरी में देखने को मिलेगी। सो अब हम चलते हैं गाइस हमारे ADDS सर्विस पे, जहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ से आप ज़्यादा फीचर्स को देख पाएंगे और उन्हें एक्सेस कर पाएंगे।
सो जैसे आप यहाँ पर ADDS पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर राइट क्लिक, जो मैंने मेरा सर्वर का नाम है यहाँ पे हर्ष अरीना SRV। तो गाइज यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बहुत सारी सेटिंग्स हैं, बहुत सारी, इसको मैं फीचर्स कहूँगा, मेरे पास अवेलेबल हैं। ADSI जो मैं आपको मेटा डेटा के बारे में बात कर रहा था, उसका आपका पूरा कंट्रोल रहेगा यहाँ पर। एक्टिव डायरेक्टरी है, साइट्स एंड सर्विसेज हैं। अगर आपके पास मल्टीपल कंपनीज आपकी, जैसे एक आपकी साइट है इंडिया में, एक है US में, कैसे आप उन्हें कनेक्ट करेंगे, कैसे आपके जो यूज़र्स हैं इंटरेक्ट कर पाएंगे एक दूसरे के लोकेशन में, तो ये वहाँ पर काम करेगा। डोमेन एंड ट्रस्ट, अगर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे कि आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है XYZ.com और दूसरी है ABC.com, तो दोनों कैसे इंटरेक्ट करेंगी, 2-वे ट्रस्ट होगा या 1-वे ट्रस्ट होगा, मतलब काफ़ी कुछ कंट्रोल होता है आपके पास, आप उस एक्टिव डायरेक्टरी के फीचर्स को या फिर पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को मैनेज करने के लिए, जो फिलहाल एजूर एक्टिव डायरेक्टरी में माइक्रोसॉफ्ट मैनेज कर रहा है एट अ कोर लेवल, जो आपको नहीं मिलेगा। और यही मैं बता रहा था, अगर आपके पास ये नॉलेज है और जो लोग इसे देख पा रहे हैं वो बड़े आसानी से हंस रहे होंगे, अरे यार ये तो मुझे पता है, ये चीज़ मुझे आइडिया है, ये मुझे आइडिया है, तो इट्स लाइक काइंड ऑफ स्माइल ऑन देयर फेसेस। बट डोंट वरी गाइस, क्लाउड इंजीनियर्स जो पहली बार करें, आई एम विद यू। आप मुझे भी अपने जैसा समझिए कि मुझे भी कुछ नहीं आता। सो कोई बात नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो गाइज, अगर हम यूज़र्स और ग्रुप्स की बात करें जो क्रिएट करने हैं, वो हमारे होते हैं एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड ग्रुप में, कंप्यूटर्स में, सॉरी। सो जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा डोमेन नेम आएगा और उसको जब हम एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पर हमारी इन्फॉर्मेशन आएगी यूजर्स की, जहाँ पर हमारे यूजर्स और ग्रुप क्रिएट होते हैं। यूजर्स क्रिएट करना बहुत आसान है, जस्ट राइट क्लिक करना है यहाँ पे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर न्यू, और न्यू के बाद यहाँ पर हमारे यूज़र, और आप खुद भी देख पा रहे हैं कि हमारे पास कितने टाइप की जो आइडेंटिटीज़ हैं हम क्रिएट कर सकते हैं। बट फिलहाल हमें ज़रूरत नहीं है इन सबको याद रखने की, फोकस करते हैं यूज़र पे। जब भी हम यूज़र बनाते हैं एक्टिव डायरेक्टरी में, सो वहाँ पर हमारे पास बड़े सिंपल इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है। पहला कि नाम क्या है, सो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, नाम, नेम। लास्ट नेम क्या है, मैं नाम दे रहा हूँ लास्ट नेम। और आप किस नाम से अपना यूज़र नेम क्रिएट करना चाहते हैं, मैं करना चाहता हूँ हर्ष जे, या फिर hर्ष.jangra@ha.local, तो ये फुल UPN बनेगा, यूज़र प्रिंसिपल नेम। जैसे हम नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर पासवर्ड मांगेगा और नेक्स्ट करने के बाद वो हमें फिनिश करने को बोलेगा, दैट्स इट। सो गाइज, बहुत आसान है यूज़र क्रिएट करना और इन्फॉर्मेशन इतनी होती है। लेकिन अब इसमें और ज़्यादा मॉडिफिकेशन कैसे कर सकते हैं, जैसे मैं अगर मेरे पास रिक्वायरमेंट आए कि इसका ऑफिस नेम अपडेट करो, इसका जॉब नेम अपडेट करो, या फिर जॉब की पहले ये इंजीनियर था अब ये मैनेजर बन गया, उसको अपडेट करो, तो ये सारे फीचर्स आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में देखते होंगे, तो ये सारे एडमिनिस्ट्रेटर्स करते हैं। तो उनको करने के लिए गाइज एक्टिव डायरेक्टरी में आजकल थोड़ा डिफरेंट है, बट पहले और आज में कुछ सिमिलैरिटीज़ भी हैं। सो कोई बात नहीं, आपको सब समझ आ जाएगा। सो अभी हम प्रॉपर्टीज़ में जा रहे हैं। सो प्रॉपर्टीज़ में जाके ये सारी इन्फॉर्मेशन हम ऐड कर पाएंगे। डिस्क्रिप्शन क्या है, ऑफिस क्या है, टेलीफोन नंबर क्या है, ईमेल आईडी क्या है, वेब पेज क्या है, उसका एड्रेस क्या है, घर का एड्रेस क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन, अकाउंट नेम है, पूरा कंट्रोल है कि हम इसको ब्लॉक कर सकते हैं, अनब्लॉक कर सकते हैं, हमारा अकाउंट कब हमारा एक्सपायर हो हम वो स्पेसिफिकली सेट कर सकते हैं, कौन सी डेट को। आपकी जब यूज़र लॉगिन होगा हमारे जो कनेक्टेड मशीन्स में, वहाँ पर प्रोफाइल का पाथ क्या रहेगा ताकि वो सारी जगह कॉमन प्रोफाइल को एक्सेस कर पाए। टेलीफोन नंबर्स हैं, अलग अलग टाइप के, ऑर्गेनाइजेशन की इन्फॉर्मेशन है, मतलब यू जस्ट नेम इट। आई मीन कितनी सर्विसेज हैं, अभी तो मैंने कंप्लीट भी नहीं की है। सो आप देख पा रहे हैं कि कितनी सारी सर्विसेज को हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, और यही मैं आपसे बात कर रहा था, यू हैव कंप्लीट कंट्रोल ऑन योर एक्टिव डायरेक्टरी, वेयर एज इन एजूर एक्टिव डायरेक्टरी हमारे पास वो नहीं होता है। सो गाइज, सिमिलरली हमारे ग्रुप्स भी बनते हैं, तो कोई नई चीज़ नहीं है। सो जस्ट राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमारे पास न्यू एंड देन हमारे पास ग्रुप के ऑप्शन आ जाएगा। तो बड़ा सिंपल है, कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है याद रखने के लिए। सो आई थिंक आपको एक आइडिया देने के लिए था ये एक्टिव डायरेक्टरी। सो अब हम जंप करते हैं हमारे एजूर एक्टिव डायरेक्टरी में और देखते हैं कि कहाँ पर हम अपने यूज़र्स क्रिएट कर सकते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन हमें देखने को मिलेगी। सो गाइज, उसके साथ हम उससे पहले इनफैक्ट हम एक काम करेंगे कि मैंने माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर कॉन्फ़िगर कर रखा है, जो कंडीशनल एक्सेस या फिर
एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी मैंने कॉन्फ़िगर की हुई है और यही चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप भी कर सकते हैं। तो आप ये चीज़ कैसे करेंगे मैं एक आइडिया दे दूँगा, लेकिन आप खुद ट्राई करेंगे तो बेटर रहेगा। और ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन में इसलिए बेटर है बिकॉज नोबडी एल्स कुड हैव एक्सेस ऑफ योर अकाउंट। तो इट्स अ गुड थिंग। आई विल शो यू कैसे करना है। सो लर्न विद मी स्टेप बाय स्टेप इन एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी। सो गाइज़, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ये वाला प्रैक्टिकल आपको दिखाने के लिए और स्टार्ट से ही समझाने के लिए कि कैसे हमारी एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी काम करती है। सो सबसे पहले हम जाते हैं हमारे portal.azure.com पे। सो जैसे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मेरे पास harshitprofessional@hotmail.com ये मेरा डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम है जो मैंने लॉगिन करना है और ये डायरेक्टली मेरा एज़्योर से कनेक्टेड है और एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी इसे वेरीफाई करेगा और उसे ऑथेंटिकेट और ऑथराइज करेगा कि किस टाइप के रिसोर्सेज को एक्सेस करने की मुझे परमिशन है बेस्ड ऑन द परमिशन और IAM और जो हम बोलते हैं आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। सो बेसिकली इसको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर से मेरे यूज़र को कनेक्ट कर रखा है। इट मीन्स मैं यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी के जो कंडीशनल एक्सेस है उसके फीचर को यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन की बात आती है, यहाँ पर एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी की बात आती है। तो मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। तो कैसे मैं इस चीज़ को जस्टिफाई करूँगा और कैसे दिखाऊंगा आपको, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने अपने माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर को कॉन्फ़िगर कर रखा है मेरे आईफोन में। सो जैसे मैं इस यूज़र पे कॉन्फ़िगर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ये बोलेगा इफ़ यू वांट टू कंटिन्यू यू नीड टू सेंड एन नोटिफिकेशन टू योर ऑथेंटिकेटर। सो ये मेरी एडिशनल लेयर ऑफ सिक्योरिटी है और मेरे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि मेरे को एक नई स्क्रीन पे वहाँ पर डिनाई या अप्रूव की परमिशन आई है और ऐसे ही ये यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहा है कि किस टाइप का आपको एक्शन लेना है, वेदर यू वांट टू अलाउ और डिनाई। ऑब्वियसली मैं यहाँ पे अप्रूव करूँगा, फिर ये बायोमेट्रिक जो मेरा फेस आईडी है उसको वेरीफाई करेगा एंड देन इट अलाउज मी टू लॉग इन, राइट। तो यूज़र गाइज बनाने से पहले आपको ये चीज़ देखने को मिल रही है कि कैसे आप अपने ऑथेंटिकेटर को यूज़ करके अपने माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर के साइन इन को एडिशनल लेयर ऑफ सिक्योरिटी दे सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इट वोंट चार्ज यू एनीथिंग। आई हैव नॉट कॉन्फ़िगर्ड कंडीशनल एक्सेस। ये बाय डिफ़ॉल्ट सिक्योरिटी है जो माइक्रोसॉफ्ट आपको देता है और अलाउ करता है। सिमिलर काइंड ऑफ सेटिंग्स आपने पहले भी देखी होंगी जो गूगल ऑथेंटिकेटर से कनेक्ट होती हैं। जैसे अगर आपका गूगल GoDaddy का अकाउंट है या कोई और वेबसाइट है जैसे स्क्वेयर स्पेस है जहाँ पर मेरी वेबसाइट रन है, अगर मेरे को उन वेबसाइट्स को एक्सेस करना है तो वो मुझे गूगल ऑथेंटिकेटर से मैंने कॉन्फ़िगर किया हुआ है। तो हर बार मुझे एक कोड टाइप करना पड़ता है, उसके बाद ही मुझे अलाउ करता है। सो बेसिकली ये पूरी प्रैक्टिस का पर्पज़ आपको ये बताने का था कि आप एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी को इतने ज़्यादा सिक्योर वे से एक्सेस कर सकते हो कि ओनली यू वुड बी द इंचार्ज ऑफ एवरीथिंग। सिमिलरली आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है अगर उन पे भी कॉन्फ़िगर करेंगे तो वो भी खुश होंगे बिकॉज दैट्स एडेड एन एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी और उनको भी एक सिक्योरिटी रहेगी कि हाँ यार मेरे अलावा कोई और यूज़ नहीं कर पाएगा मेरे अकाउंट को। आई थिंक यू गेट माई पॉइंट हेयर, राइट। सो चलिए अब हम थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं यूज़र्स के बारे में। सो गाइज यूज़र को एक्सेस करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो अभी हमने हमारी एक्टिव डायरेक्टरी में देखा था वहां पर हमारे पास डोमेन नेम था, राइट। सो डोमेन नेम मैंने वहां पे ha.local कॉन्फ़िगर किया हुआ था। सिमिलरली गाइज हमें यहां पर भी कॉन्फ़िगर करना बेटर रहता है और सभी ऑर्गेनाइजेशन करती हैं। वो करती कैसे हैं मैं पहले वो बताना चाहूँगा ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस मिले। ऑल्दो इट हैज़ नथिंग टू रिलेटेड टू दिस सर्टिफिकेशन बट फिर भी जो पहली बार कर रहा है उसको पता होना चाहिए। सो गाइज हमने क्या करना है, हमने जाना है एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी में। तो बेस्ट वे तो हमारा सर्च के थ्रू है कि यहाँ पर आप एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी लिखेंगे तो आपको सबसे पहले आ जाएगा। आपके लेफ्ट हैंड साइड के अंदर भी अगर आप थोड़ा सा देखेंगे तो नीचे की तरफ एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी आ जाएगा और रिसेंट में भी आपको दिख जाएगा आपकी सर्विसेज में अगर आपने यूज़ किया है तो हमारा मेन पर्पज़ है इस सर्विस को एक्सेस करना और इसमें जाके ऑप्शन चेक करना। सो जैसे हम इसको एंटर करेंगे तो यहाँ पर आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी। तो जैसे आप देख सकते हैं कि लाइसेंस मेरा जो है वो है एज़्योर AD फ्री, जिसकी वजह से मैं कंडीशनल एक्सेस के बारे में आपसे बात कर रहा था मैं कॉन्फ़िगर नहीं कर सकता। और डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी है, यहाँ पर हमारा प्राइमरी डोमेन यहाँ पर ये है harsharina.in। तो सबसे पहले इसी के बारे में बात करते हैं कि मैंने ये प्राइमरी डोमेन कॉन्फ़िगर कैसे किया।
ताकि बिकॉज गाइज जब आप एक्टिव डायरेक्टरी में ये कॉन्फ़िगर करते हैं तो वो आपके क्लाउड से या फिर आपके इंटरनेट से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होते, आपके डोमेन नेम वो आपके प्राइवेट नेटवर्क में आपके नेम्स वेरीफाई करता है, जो नेट बायोस प्रोटोकॉल है उसके बेसिस पे। और लोकल में हमारे डोमेन नेम वेरीफाई करने की ज़रूरत भी नहीं होती, बट ऑर्गेनाइजेशन करना चाहती है और यूज़ करना चाहती है उसी तरीके से, तो वो करती भी हैं। लेकिन अगर आप ये बात एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी में बात करेंगे गाइस, तो यू हैव टू परचेज अ डोमेन, यू हैव टू मेक श्योर इट हैज़ टू बी कॉन्फ़िगर करेक्टली। क्योंकि जब तक ये कॉन्फ़िगर नहीं करेगा, जब भी आप एक यूज़र नेम बनाएंगे या ग्रुप्स बनाएंगे, तो वहाँ पर आपका नाम बड़ा अजीब आएगा। ये जो अजीब वर्ड बोला, इसका मतलब क्या है, लेट मी शो यू। सो गाइज, इसको समझने के लिए आपको जाना पड़ेगा कस्टम डोमेन नेम्स में, क्योंकि जब पहली बार आप अपना माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर अकाउंट कॉन्फ़िगर करते हो कोई भी ईमेल आईडी से, वो कुछ इस तरह से डायरेक्टरी से कनेक्ट होता है। harshitprofessional@hotmail.com, ये मेरी ईमेल थी, उसके बेसिस पे मैंने अपना अकाउंट कॉन्फ़िगर किया है। नाउ जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मेरी एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी बनी थी, वो बनी थी है मेरी harshitprofessional@hotmail.onmicrosoft.com। सो ये जो onmicrosoft.com है गाइस, ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू प्रोवाइड किया हुआ एक तरह से डोमेन नेम है, एक तरह से हेल्प के लिए कि अगर आप अपने यूजर्स कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, आपको कुछ एडिशनल चार्जेस पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो बेसिकली ये वहाँ पे ये फीचर्स अवेलेबल होता है, बट स्टिल जैसे आप देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पर harsharina.in कॉन्फ़िगर किया हुआ है। तो गाइज़, आप खुद भी ये चीज़ कर सकते हैं। सो कैसे करेंगे मैं उसको पहले बताता हूँ। तो गाइज़, यहाँ पर सबसे पहले आपको जाना है, चलिए एक काम करते हैं, पहले GoDaddy पे चले जाते हैं, क्योंकि मैंने ये डोमेन वहाँ से परचेज़ किया था। सो जैसे मैं GoDaddy पे जाऊँगा तो आई थिंक वाओ, वेलकम धोनी, आई लाइक योर मुस्टैच, मुझे अच्छी लग रही है, बट यू नो ही इज़ लुकिंग लिटिल बिट बोल्ड एंड ठीक नहीं है यार, थोड़ा यंग ही अच्छा लगता है। IPL क्लोज है, आई डोंट नो, सम ऑफ यू लाइक, सम ऑफ नॉट, इट डिपेंड्स, बट इफ़ यू लाइक कमेंट्स करके बताओ, बिकॉज एंटरटेन पॉइंट ऑफ व्यू से येस आई लाइक इट, बट जो अभी सिचुएशन है इंडिया में, या जो हुआ बेटर हुआ, IPL क्लोज हुआ, तो बिकॉज ऑब्वियसली वो यू नो एंटरटेनमेंट का साधन ज़रूर था, बट इट माइट इम्पैक्ट मोर पीपल, तो अवॉइड दैट, ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, थोड़ा सीरियस हो गया था कोविड की वजह से, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी है गाइस। होप आप ठीक होगे और सब फैमिली में सब ठीक होंगे। एनीवे, लेट्स कम बैक एंड गाइस, यहाँ पर सबसे पहले मुझे जाना है जहाँ मेरे डोमेन नेम है, ताकि मैं उनको कॉन्फ़िगर कर पाऊँ। तो यहाँ पर जाने के लिए मैं एक बार चेक करता हूँ मेरे डोमेन्स अवेलेबल हैं कि नहीं है। सो यहाँ पर मैनेज डोमेन में जाऊँगा तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे कि मेरे यहाँ पर 2 डोमेन्स अवेलेबल हैं, harsharina.com एंड harsharina.in। सो गाइज, यहाँ पर सबसे पहला जो हमारा रहेगा वो मेक श्योर कि मैं DNS कॉन्फ़िगर करूँ, तो उसके लिए मैं माई प्रोडक्ट में गया GoDaddy के, और यहाँ harsharina.in में जहाँ पर मेरे पास मैनेज DNS है, मेरे को वहाँ जाना है जहाँ पर मेरे DNS रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं। क्यों? क्योंकि जब भी आप डोमेन वेरीफाई करवाओगे तो वो आपसे TXT रिकॉर्ड करने को बोलेगा, और जैसे आप यहाँ नीचे देख सकते हैं कि यहाँ पर एक TXT रिकॉर्ड मैंने मैन्युअली ऐड किया है बाय क्लिकिंग ऐड, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। सो कैसे? तो गाइज, जैसे आप डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी में वापस जाएंगे एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी में, और एग्जाम्पल के लिए ऐड कस्टम डोमेन ऐड करेंगे, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ harsharina.com। अगर ये डोमेन वेरीफाई है या अवेलेबल है तो वो बताएगा, ऐड डोमेन पे क्लिक करूँगा। सो जैसे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ये बोलेगा कि प्लीज़ गो टू योर रजिस्टर्ड वेबसाइट या जहाँ से भी आपने डोमेन परचेज़ किया है, और वहाँ पर ये रिकॉर्ड क्रिएट करो। तो मैंने आपको जो दिखाया कि harsharina.in के लिए मैंने ये रिकॉर्ड ऐड किया हुआ है, और ऐड करने के बाद मैं उस डोमेन नेम को एज ए प्राइमरी डोमेन यूज़ कर सकता हूँ। मतलब अगर मैं UPN की बात करूँ, यूज़र प्रिंसिपल नेम, जो मेरा यूज़र नेम है, वहाँ पर harsharina.in को मैं यूज़ कर सकता हूँ इंस्टेड ऑफ दैट अनवांटेड harshitprofessional@hotmail@ या .onmicrosoft.com। ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाता है और प्रोफेशनल नहीं लगता है। सो इसलिए एनीवे, अभी मैं इसको डिलीट करता हूँ बिकॉज आई डोंट वांट टू यूज़ इट। सो जस्ट डिलीट दिस वन एंड मैं वापस आता हूँ डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी में, राइट। तो पहली चीज़ आपके सामने क्लियर हुई, राइट। आई थिंक इसमें कोई क्वेश्चंस या कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी आपको। दूसरा गाइज, वापस आते हैं हमारे ओवरव्यू में।
सो यहाँ पर आप स्क्रीन में जो देख पा रहे हैं और यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन वो बता रहा है कि ऐड यूज़र। इनफैक्ट लेट्स डू वन थिंग, मैं वापस से एजूर एक्टिव डायरेक्टरी पे आऊँगा क्योंकि आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो इन्फॉर्मेशन आप यहाँ देख रहे हैं स्क्रीन पे, हम कोशिश करेंगे धीरे धीरे सारी इन्फॉर्मेशन को ग्रैप्स करने की। बट इस वीडियो में हम फोकस करेंगे कि यूज़र और ग्रुप्स कैसे क्रिएट करते हैं। सो गाइज, सबसे पहले जो हम यूज़र क्रिएट करेंगे वो हम करेंगे यूज़र्स में जाके, जो कि आपने अभी एक्टिव डायरेक्टरी में देखा कि यूज़र क्रिएट करना बहुत ईजी है। सिमिलरली गाइज यहाँ पर भी बहुत आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। सो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, न्यू यूज़र पे क्लिक कर सकते हैं। तो न्यू यूज़र पे जाकर यहाँ पर दो टाइप के यूज़र्स हैं, क्रिएट यूज़र और इनवाइट यूज़र। इनवाइट यूज़र के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले हम क्रिएट यूज़र पे बात कर लेते हैं। सो गाइज, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यूज़र नेम आपको ये मैंडेटरी फील्ड है। सो मैं यहाँ पर देता हूँ जॉनी, राइट, बिकॉज आई लाइक जॉनी ब्रावो। रिमेंबर गाइज, जॉनी ब्रावो कार्टून आई लाइक इट सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगता था। सो मेरा पूरा नाम है, या फिर आप नाम देना चाहें तो ये दे सकते हैं, जॉनी ब्रावो, आपके ऊपर है जैसा आपको ठीक लगे। सो यूज़र का नाम मैंने दिया जॉनी एंड लास्ट नेम मैंने दिया ब्रावो, राइट। सो यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है ऑटो जनरेट पासवर्ड। क्या पासवर्ड देना चाहते हैं? अगर आपको श्योर नहीं है कि ये पासवर्ड क्या है तो आप शो पासवर्ड भी कर सकते हैं, nano7017 आप ये प्रोवाइड करवा सकते हैं। लेकिन यूज़र्स को फर्स्ट टाइम लॉगिन करवाने के लिए आप एक इनिशियल पासवर्ड भी दे सकते हैं, जो कि जैसे मैं यहाँ देना चाहूँगा, क्योंकि जब यूज़र पहली बार लॉगिन करेगा तो वहाँ पर वो आपसे नया पासवर्ड मांगेगा। ओके, सो वो आपको अपडेट करने का ऑप्शन देगा। सो डोंट वरी, ऐसा नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेटर को सब पता होता है, वो बाद में चेंज कर सकते हैं। वी आर नॉट अलाउड टू चेक एनी पासवर्ड्स फॉर एनीवन। तो आप सिक्योर हैं अपने आप को सिक्योर फील कीजिए। सो गाइज, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, जब पासवर्ड हमने दिया तो नेक्स्ट है ग्रुप्स। सो गाइज, अगर आपने कोई ग्रुप बना रखे हैं, सिक्योरिटी ग्रुप है या फिर ईमेल ग्रुप है, आप मैन्युअली यहाँ से सेलेक्ट करके उनको ऐड कर सकते हैं कि ये वाला यूज़र इस ग्रुप का मेंबर रहेगा। फिलहाल मैं नहीं चाहता तो अभी मैं इसको ऐड नहीं कर रहा, बट आप चाहें तो ड्यूरिंग द क्रिएशन ऑफ यूज़र कर सकते हैं। रोल्स बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, आप इस यूज़र को किस टाइप का परमिशन या किस टाइप का यूटिलाइजेशन आप देना चाहते हैं, किस पर्पस से आप इसे यूज़ करना चाहते हैं, ये रोल्स डिफ़ॉल्ट अवेलेबल हैं। कस्टम अगर आप बनाना चाहते हैं गाइज, उसके लिए आपको प्रीमियम एजूर एक्टिव डायरेक्टरी का पैकेज लेना पड़ेगा या सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, उसके बाद ही बना पाएंगे। बट डिफ़ॉल्ट जो है वो भी इनफ है, नॉट अ बैड थिंग। सो एज एन एग्जाम्पल, अगर आप एक यूज़र को, या मेरा जो जॉनी ब्रावो यूज़र है, उसको आप परमिशन देना चाहते हैं कि ये यूज़र किसी भी यूज़र के को या पासवर्ड चेंज कर पाए, या फिर कोई छोटे मोटे चेंजेस करने हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ में उसका स्ट्रीट एड्रेस चेंज करना है, उसके मैनेजर का नाम चेंज करना है, कुछ ऐसे काम कर पाए, तो ये आप यूज़र एडमिनिस्ट्रेटर जो लास्ट में है आप ये दे सकते हैं। आपकी मर्ज़ी है, यू वांट टू गिव और नॉट, जैसे आपको ठीक लगे। फिलहाल मैं नहीं देना चाहता बिकॉज आई वांट टू शो यू समथिंग। तो आप ये चीज़ रिव्यू कर सकते हैं कि कौन कौन से टाइप के आपके डायरेक्टरी रोल्स अवेलेबल हैं। ये एक्टिव डायरेक्टरी रोल्स कहे जाते हैं। तो सॉरी, एजूर एक्टिव डायरेक्टरी, आई एम सॉरी, नॉट एक्टिव डायरेक्टरी, एजूर एक्टिव डायरेक्टरी। सो ये आप यूज़ कर सकते हैं। और गाइज, अभी मैं फ़िलहाल यूज़र ही फॉलो करूँगा। ब्लॉक साइन इन आपके ऊपर है, वेदर यू वांट टू यूज़ एज ए ब्लॉक साइन इन, क्या आप इसे ब्लॉक करना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि ये इनेबल रहे। बाय डिफ़ॉल्ट अभी इनेबल है तो इट्स फाइन। और ये यूज़र है कहाँ पे? ऑब्वियसली ये यूज़र अभी इंडिया में है, तो मैं इंडिया को यहाँ पर यूसेज लोकेशन कर दूंगा। जॉब टाइटल, डिपार्टमेंट, कंपनी नेम, मैनेजर, ये आप सब सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन है तो। अगर आप अभी नहीं करना चाहते तो बाद में भी ये प्रॉपर्टीज़ में चेंज कर सकते हैं। सो एज सुन एज यू क्लिक क्रिएट, सो गाइज, हमारा जो ईमेल आईडी बना है वो बना है joni@harsharina.in, राइट। ये हमारा यूज़र प्रिंसिपल है, इससे लॉगिन करना है। ऑल्दो हमारा जो नाम है वो है जॉनी ब्रावो, ऑलराइट। सो ये है, और कौन सी आइडेंटिटी से मुझे ये इशू हुआ है, ये हुआ है हमारे harshitprofessional@hotmail.on.microsoft.com से। डोंट वरी, ईमेल आईडी मेरा हर्षारिना ही रहेगा। इनफैक्ट लेट मी शो यू कि कैसे इस यूज़र को यूज़ किया जा सकता है। सो अभी के लिए मैं हमारे फायरफॉक्स में मैं एक्चुअली एक काम करता हूँ, मैं प्राइवेट विंडो को यूज़ करता हूँ। तो प्राइवेट विंडो में हम जाएंगे पोर्टल, मैं यहाँ वेरीफाई करवाऊँगा कि कैसे हम इसे यूज़ कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमने टाइप करना है joni@harsharina.com और सॉरी .in
अगर ये यूज़र नेम ठीक है मेरा और अवेलेबल है, ये हमें नेक्स्ट स्टेप के लिए कहेगा। सो या एंटर वन पासवर्ड, तो ये मेरा पासवर्ड था उसमें, तो मैंने पासवर्ड किया। अब ये देखिए आप गाइस कि यहाँ पर हमें बोल रहा है कि करंट पासवर्ड क्या है, ठीक है, और ये कह रहा है न्यू पासवर्ड। तो ये वाला पासवर्ड हम एडमिनिस्ट्रेटर को नहीं पता होगा। सो आप ये चीज़ अपडेट कर सकते हैं, और जो यूज़र है वो अपडेट कर सकता है उसको, मतलब जैसे न्यू उसका जो कॉन्फ़िगर हुआ है उसको वो फीलिंग आएगी, बिकॉज दैट्स एग्जैक्टली हैपन व्हेन यू क्रिएट अ न्यू ईमेल आईडी, राइट। सो एनीवे साइन इन कीजिए, या मैं आई डोंट वांट टू सेव, मैं सेव नहीं करना चाहता इसको। सो जैसे अपडेट हो जाएगा, इट आस्क्स मी टू साइन इन, येस आई वुड लाइक टू साइन इन। सो गाइज मे बी लेटर, या दैट्स फाइन। सो ये हमारा साइन इन हुआ और दिस इज़ आवर ईमेल आईडी। तो आप देख सकते हैं हमारे पास ज़्यादा परमिशन नहीं है, और वर्चुअल मशीन यहाँ पर हम नहीं देख पा रहे हैं, कुछ भी नहीं है, हम यहाँ पे क्रिएट भी नहीं कर सकते, ऑप्शन भी नहीं आ रहा। सो गाइज उसको समझने के लिए लेट मी जस्ट गो बैक टू जो हमारा मेन एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट है, और आपको समझाने के लिए कि एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी काम कैसे करता है, या IAM आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, ये सर्विस काम कैसे करती है, उसको समझाने के लिए मैं अपने सर्वर पे आया। और सर्वर पे आने के बाद गाइज यहाँ पर आपको दिखेगा एक्सेस कंट्रोल। मैंने वैसे पहले भी बताया है, बट अब आपको थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो रहा होगा, क्योंकि ये डायरेक्टली रिलेटेड है हमारे एक्टिव डायरेक्टरी से, एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी से, जहाँ पर हमारे रोल्स एक्सेस कंट्रोल असाइन होते हैं। सो गाइज यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूँगा, एक रोल असाइन करना चाहूँगा, क्लिक करूँगा ऐड रोल असाइनमेंट, और यहाँ पर मैं सेलेक्ट रोल करना चाहूँगा। फिलहाल आप मल्टीपल ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, इट्स योर गाइडेंस। जैसे आई पे क्लिक करेंगे तो ये मोर इन्फॉर्मेशन आपको दिखाएगा, और मैं आपको हाईली रेकमेंड करूँगा कि आप जाके देखें, ये रोल्स आपको पता होने चाहिए। अभी के लिए मैं ओनर बनाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि वो इस ये पर्टिकुलर सर्वर पे कुछ भी चेंज कर पाए, मुझे कोई इशू नहीं है, राइट। सो यहाँ पर मैं असाइन टू एक्सेस टू, मैं किसको असाइन करना चाहता हूँ, यूज़र ग्रुप्स को, और यहाँ पर मेरा यूज़र नेम, तो यूज़र नेम मेरा है जॉनी, इफ़ यू रिमेंबर। सो जॉनी ब्रावो यहाँ पर है। सो जॉनी ब्रावो को सिलेक्ट किया मैंने, और यहाँ पर मैंने सेव कर दिया। तो क्या होगा, ये वाले जॉनी को ब्रावो को परमिशन असाइन होंगी कि हाँ ये इस पर्टिकुलर सर्वर को, हर्ष एना सर्वर को एक्सेस कर सकता है, एंड दैट्स हाउ वी क्रिएट यूज़र एंड यूज़ देम इन द एक्सेस मैनेजमेंट। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा अभी काफ़ी। और डबल कंफर्म अगर करना भी चाहते हैं तो मैं यहाँ पर जॉनी लिखने की कोशिश करूँगा, जॉनी ब्रावो आ ही गया। तो ये हमें बताएगा किस टाइप की परमिशन है हमें, वो है ऑनर। सो लेट मी जस्ट गो बैक, वापस से मैं वहीं जाऊँगा हमारे फायरफॉक्स पे। सो या आई एम इन द फायरफॉक्स। मैं इसको एक बार थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा फोकस रहे। मैं हमेशा भूल जाता हूँ, मैक में ये चीज़ तो है गाइस, आपको फोकस बनाने के लिए ज़रूरी है। सो लेट मी ट्राई टू रिफ्रेश। अगर ये रिफ्रेश से हो जाता है तो दैट्स गुड, या आई थिंक इट वर्कड, बिकॉज नाउ वी कैन सी मोर इन्फॉर्मेशन, बट वी आर नॉट एबल टू सी सर्वर, राइट। सो उसके लिए हम एक ट्राई कर सकते हैं, वी कैन ऑल्सो साइन आउट एंड साइन इन। तो ये हमें थोड़ा हेल्प कर देता है। एक बार देखते हैं क्या इससे कुछ हेल्प होती है क्या। नाउ वी हैव टू साइन इन विद द न्यू पासवर्ड जो हमने दिया था। सो साइन इन, या स्टे साइन इन, इट्स फाइन। सो सी रिकमेंडेशन, इट्स फाइन, बट एनीवे लेट मी जस्ट गो बैक, वर्चुअल मशीन यहाँ पर, या नाउ यू कैन सी, you can check and see all the option under this VM. So guys, that's how you play with the user, और ऐसे आप क्रिएट कर सकते हैं एक्सेस मैनेजमेंट में जो परमिशंस हैं आप उसे कर सकते हो। और ये किसी भी सर्विस में काम करता है, ये नहीं कि वर्चुअल मशीन में काम करता है, ये किसी भी जगह काम करेगा। सो दैट्स हाउ यू आर मैनेजिंग योर सर्विसेज यूजिंग एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी। आई थिंक आपको काफ़ी आइडिया लगा होगा, राइट। सो हमने अभी क्रिएट किया अपना यूज़र वाया UI। लेट्स डू वन थिंग गाइज, हम क्रिएट करते हैं हमारे पावरशेल से भी, ताकि हमें पावर पता चले कि पावरशेल भी कितना पावरफुल है हमारे लिए। पावरशेल से भी यूज़र क्रिएट करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, आप बहुत आसानी से क्रिएट कर सकते हैं, बस आपको 2 कमांड्स याद रखनी है। सो पावरशेल में यूज़र क्रिएट करने के लिए क्योंकि आपने जब UI से किया, एंड आई एम श्योर कि आपको बहुत आसान लगा होगा, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगा होगा यूज़र को क्रिएट करना इन एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी। सिमिलरली आपको यहाँ पर भी मुश्किल नहीं लगेगा।
सो अभी हमने यूज़र जो क्रिएट करना है उसके लिए हमने पावरशेल को पहले ओपन करना है। ऑब्वियसली मैं यहाँ पर क्लाउड शेल यूज़ करूँगा। सो सबसे पहली जो कमांड है हमारी वो है कनेक्ट विद एज्योर एडी। सो कनेक्ट विद एज्योर एडी, ये हमने टाइप करना है। सो जैसे करेंगे तो ये हमारा एज्योर एडी से कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद गाइज हमने एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड प्रोफाइल क्रिएट करनी है जिसको हम यूज़ कर पाएँ यूज़र को क्रिएट करने में वो पासवर्ड को। सो यहाँ पर मैंने लिखा पासवर्ड प्रोफाइल, मतलब ये वेरिएबल दिया। और आप एक चीज़ का ध्यान रखना, आपकी वो कोई भी टाइपो कोई गलती नहीं होनी चाहिए। मैं बहुत गलतियाँ करता हूँ, आप प्लीज़ मत करना। जिन्होंने मेरी इंग्लिश की वीडियो देखी होगी उनको पता लग गया होगा कि कितनी टाइपों की मिस्टेक होती है मुझसे, तो आप मत करना ऐसे। सो यहाँ पर आपको करना है टाइप, उसके बाद आपको लिखना है माइक्रोसॉफ्ट ओपन एज्योर एडी मॉडल पासवर्ड प्रोफाइल। ये आपको बिना किसी मिस्टेक के ये आपको लिखना है। इसका मतलब है हम एक पासवर्ड प्रोफाइल क्रिएट करने वाले हैं न्यू ऑब्जेक्ट के लिए, राइट। सो यहाँ पे प्रेस एंटर करेंगे और दूसरा वेरिएबल सेम जो हमारा होगा वो हमारा होगा प्रोफाइल। इट शुड बी करेक्ट एज वेल, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे आप लिखेंगे पासवर्ड। सो गाइज यहाँ पे हमारा जो पासवर्ड होगा वो है टेस्ट। मैं एज एग्जाम्पल के लिए पासवर्ड 123 $, आप कुछ भी दे सकते हैं जो आपको पसंद आए, राइट। SSA जो भी आपका दिल करे। सो ये मैंने पासवर्ड असाइन किया। नाउ मेरा पासवर्ड भी असाइन हो गया। अब मुझे यूज़र क्रिएट करना है हमारे एज्योर एडी में। सो इसकी कमांड है बहुत ही सिंपल। यहाँ पर हमें लिखेंगे न्यू डैश एज्योर एडी यूज़र। उसके बाद हमारा सबसे पहला कि क्या हम अकाउंट को इनेबल चाहते हैं या डिसेबल चाहते हैं। ऑब्वियसली हम चाहते हैं कि हमारा अकाउंट इनेबल हो। सो यहाँ पे हम लिखेंगे ट्रू, विच आई थिंक मेक सेंस टू यू। और उसके बाद हमारा होगा पासवर्ड प्रोफाइल। ये हमारा पासवर्ड प्रोफाइल हमसे पूछेगा कि क्या है। सो जो हमने वेरिएबल दिया था हमने वो डालना है पासवर्ड प्रोफाइल। ये करेक्ट होना चाहिए, इसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हमारा है डिस्प्ले नेम, कि इसका नाम क्या रखना है आपको। तो मैं यहाँ पे नाम रखूँगा टेस्ट यूज़र। स्पेस दे सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। अब मैं यहाँ पे स्पेस देना चाहूँगा एक बार के लिए, बाकी आपकी मर्ज़ी है। जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका यूज़र प्रिंसिपल नेम। सो यूज़र प्रिंसिपल नेम आपका वो ईमेल आईडी रहेगा जिसके थ्रू आप लॉगिन कर पाएंगे अपने अकाउंट में, या यूज़र अकाउंट में लॉगिन कर पाएगा। तो मैं इसका नाम रखना चाहूँगा testuser@harsharina.in। ये हमारा करेक्ट होना चाहिए। और उसके बाद अगर आपको ईमेल कॉन्फ़िगर करना है तो उसका निकनेम भी आप चाहें तो दे सकते हैं। मैं यहाँ पे दे रहा हूँ टेस्ट यूज़र। सो वो आपकी मर्ज़ी है, आप देना चाहें नहीं देना चाहें, इट्स ऑल अप टू यू। ये लास्ट वाला जो मेल निकनेम है ये कोई मैंडेटरी फील्ड नहीं है, बाकी ज़रूरी है। सो अगर आप सारी चीज़ों से रेडी हैं सो जस्ट प्रेस एंटर और हमारा यूज़र क्रिएट हो गया है। नाउ आप कहाँ से ये इन्फॉर्मेशन देख पाएंगे कि ये यूज़र क्रिएट हुआ है। उसके लिए गाइज हमें एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी में लॉगिन करना और यूज़र्स में जाना है। और यहाँ पर आप रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर हमारा टेस्ट यूज़र आप देख पा रहे हैं सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। तो दैट्स हाउ यू क्रिएट यूज़र वाया पावरशेल। जैसे मैंने कहा बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आपको काफ़ी आसान लगा होगा यूज़र्स को क्रिएट करना, राइट। हाँ, अभी हमारा गेस्ट यूज़र है और बल्क यूज़र है, वो अभी हम करेंगे, बट उससे पहले हम ग्रुप्स के बारे में जान लेते हैं गाइस। सो ग्रुप्स एक तरह की एंटाइटी है, एक तरह की आइडेंटिटी है जो हमारी दो वेज में हेल्प करती है। सबसे पहला, अगर मान लीजिए एक एग्जांपल से समझाऊंगा मैं आपको। आपके पास एक कंपनी है और उसमें मार्केटिंग डिपार्टमेंट है और मार्केटिंग में हमारे पास 100 लोग हैं। सो अगर किसी ने ईमेल भेजनी है सो वो क्या करेगा, 100 लोगों को ऐड करेगा। एक तो ये ऑप्शन है 1 by 1। एक ऑप्शन है जो आपका ग्रुप है, उस ग्रुप में जस्ट एक बार एडमिनिस्ट्रेटर क्या करेगा, उस ग्रुप का मेंबर बना देगा उन 100 लोगों को जिनको मार्केटिंग फील्ड में काम होता है या जो मार्केटिंग करते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। सो उसके बाद क्या होगा, जब किसी को ईमेल करनी होगी सो वो मार्केटिंग जो ग्रुप बनाया हमने उसके यूज़र प्रिंसिपल नेम पे करनी होगी। दैट्स इट। ऑटोमेटिकली जो उसके मेंबर्स हैं उनके पास ईमेल आईडी ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगी, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सो ये चीज़ आपका हेल्प रहता है
ईमेल आईडी के अंदर। सिमिलरली अगर आपके पास सिक्योरिटी ग्रुप है और सिक्योरिटी ग्रुप में जहाँ पे आपको सिक्योरिटी परमिशंस असाइन करनी है, वहाँ पर भी पर्पस सेम ही है कि इंडिविजुअल असाइन करने से बेटर है आपके यूजर्स को आप उस ग्रुप में ऐड कर दें और वो ऑटोमेटिकली रेप्लिकेट कर देगा वो सारी परमिशंस को जो भी उसके मेंबर्स हैं। सो इन दो पर्पस के लिए हमारे ग्रुप्स को यूज़ किया जाता है गाइस। आई थिंक इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, इट्स वेरी सिंपल, प्रीटी स्ट्रेट। और ये बनाना क्रिएट करना भी बहुत आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। सो सबसे पहले इसको कंप्लीट करने के लिए मैं एक काम करूँगा, मैं मेरा पावर शेल से स्टार्ट करेंगे हम, ताकि आपको एक कॉन्टिन्यूटी बनी रहे और आप पावर शेल से ट्राई कर पाएँ। उसके बाद हम UI से करेंगे, वो और भी ईजी है। सो यहाँ से हम सिक्योरिटी ग्रुप बनाएंगे और जो माइक्रोसॉफ्ट 365 ग्रुप जो ईमेल ग्रुप है वो हम बनाएंगे हमारे UI से। सो गाइज यहाँ पर क्रिएट करने के लिए पावर शेल से हमारे पास कमांड है सेम जो आपने यूज़ की यूज़र के लिए, बस उसमें यूज़र था, इसमें ग्रुप है। उसके बाद यहाँ पर आप डिस्प्ले नेम से शुरू कर सकते हैं, जो मैंडेटरी फील्ड हैं वो ज़रूरी होती हैं। तो यहाँ पर मैं देना चाहूँगा टेस्ट हर्ष सेक ग्रुप, सिक्योरिटी ग्रुप, वो जो भी आप जो मर्ज़ी देना चाहें आपकी मर्ज़ी है। तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है, क्या ये मेल इनेबल्ड होगा कि नहीं होगा। चाहे तो आप इनेबल कर सकते हैं, चाहे आप नहीं कर सकते, इट्स ऑल अप टू यू। सो अभी के लिए मुझे ज़रूरत नहीं है, ये मेरा सिक्योरिटी ग्रुप है, इसको मुझे ईमेल की ज़रूरत नहीं है। सो जैसे ही हुआ उसके बाद हमारे पास आएगा क्या ये सिक्योरिटी इनेबल ग्रुप है, और ऑब्वियसली आपको पता है ये सिक्योरिटी इनेबल ही है। तो यहाँ पर उसकी वैल्यू के नीचे मैं लिखूँगा ट्रू, राइट। और मेल निकनेम आप देना चाहें तो दे सकते हैं, अदरवाइज इज ऑल अप टू यू। सो टेस्ट सिक्योरिटी ग्रुप ये मैंने दिया। अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन आपकी करेक्ट है सो ये आपका ग्रुप क्रिएट हो जाएगा, दैट्स इट। मतलब कुछ नया नहीं करना, और ये बहुत सिंपल और बहुत आसान रहता है जो आप देख पा रहे हैं। और इस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए मैं वापस से डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी या फिर हमारा जो ओवरव्यू पेज है एजोर एक्टिव डायरेक्टरी का, वहाँ जाऊँगा और वहाँ पर हमारे पास जो ग्रुप्स है वहाँ पर जाऊँगा मैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं गाइज, यहाँ पर हमारे पास टेस्ट हर्ष सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट हो गया है, राइट। कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, कोई मुश्किल नहीं आई आपको, करेक्ट। तो मतलब बनाना कोई मुश्किल नहीं है, इट्स वेरी वेरी ईजी, बहुत ही ईजी रहता है इस चीज़ को क्रिएट करना। सेम चीज़ अगर मैं आपको ग्रुप क्रिएट करवाऊँ UI से, और उसके लिए मैं पहले एक बार पावर शेल बंद कर देता हूँ ताकि कोई फोकस में कोई प्रॉब्लम ना हो। सो ग्रुप टाइप हमारे दो टाइप के होते हैं, एक है सिक्योरिटी, एक है माइक्रोसॉफ्ट 365। सो ये जो 365 है ये हमारा मतलब एक ईमेल इनेबल्ड हमारा जो ग्रुप रहता है वो रहता है। सो इसका पर्पस क्या है, इसका कुछ भी आप दे सकते हैं, जैसे मैं देता हूँ मार्केटिंग, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। सो ईमेल आईडी बनेगी marketing@ हर्ष IT professional hotmail.onmicrosoft.com, बिकॉज अभी ये आइडेंटिटी से हम इशू कर रहे हैं हमारे जितने भी यूज़र एंड ग्रुप्स हैं। डिस्क्रिप्शन या इट्स ऑल अप टू यू, मैं देना चाहूँगा मार्केटिंग ग्रुप, आप कुछ भी दे सकते हैं। सो वंस इट इज़ राइट, सो आप एक काम कर सकते हैं, अगर आप इस ग्रुप को किसी और ग्रुप में डालना चाहते हैं या आप अपने यूजर्स को ऐड करना चाहते हैं जो इसको मैनेज करे, वो आप कर सकते हैं। सॉरी अबाउट दिस नोटिफिकेशन। उसके बाद हमारे पास दूसरा ऑप्शन है, मैं अभी फ़िलहाल नहीं चाहता बिकॉज मेरा एडमिन है ऑलरेडी सेट है। और यहाँ पर गाइज मेंबर्स भी आएंगे आपके पास, तो ये मेंबर में जाके आप सर्च कर सकते हैं कि यहाँ पर आप कौन से मेंबर्स को ऐड करना चाहते हैं इस ग्रुप्स में। सो जैसे आप चाहेंगे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, वो ग्रुप में ऐड कर जाएंगे, और बहुत ही आसान है, इसमें आपको कोई भी मुश्किल या कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सो इट्स प्रीटी ईजी। अभी के लिए फ़िलहाल मैं नहीं करना चाहता, सो आई वॉन्ट टू गो नीट एंड क्लीन। सो क्लिक क्रिएट। सो जैसे क्रिएट होगा गाइज, हमारा एक मार्केटिंग का ग्रुप बन जाएगा। तो मैं श्योर हूँ आपको कोई भी दिक्कत नहीं आई यूजर्स और ग्रुप करने में, और फिलहाल बड़ा आसान है इस चीज़ को एक्सेस करना गाइज, राइट। सो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप पे, जहाँ पर हम क्रिएट करेंगे गेस्ट यूज़र और बल्क यूज़र्स को, जो कि अगेन बहुत ईजी है, क्योंकि अगर आपको ये स्टेप आ गया तो वो भी ईजी है। और हाँ गाइज, एक चीज़ मैं आपको बताना थोड़ा मिस हो गया कि अगर आपके यूज़र क्रिएट हो चुके हैं, आपको मैं एक बार वापस से यूज़र्स पे लेके जाता हूँ। सो यूज़र्स में प्रॉपर्टीज़ में आपको दिखाना चाहता था कि जो भी आपने यूज़र क्रिएट किया है, आप उसमें कुछ भी मॉडिफाई करना चाहते हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ये जॉनी ब्रावो में आई थिंक मैं मिस कर गया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नाम भी है, यूज़र प्रिंसिपल नेम भी है, ऑब्जेक्ट ID भी है, डिटेल्स भी हैं,
और ये एडिट कर सकते हैं आप बाद में। जैसे एडिट करेंगे तो कंपनी का नाम तो चलो उन्होंने मांगा था, एम्प्लॉय आईडी ऐड कर सकते हैं, मैनेजर ऐड कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट इन्फो नहीं थी ड्यूरिंग द क्रिएशन ऑफ यूज़र, अब है हमारे पास। ब्लॉक साइन इन तो आपने चेक कर लिया था, ऑथेंटिकेशन ये हम बाद में चेक करेंगे कि माइनर है या एडल्ट है, जो भी है ये सारी इन्फॉर्मेशन आप ऐड कर सकते हैं। और उसके साथ साथ आपके पास एडिशनल ऑप्शन भी है कि आप रोल्स कौन से असाइन है, किसको क्या आप असाइन करना चाहते हैं। आप एक पेज के ऊपर आप एक सिंगल पेज के ऊपर आप ये चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। एज़्योर रोल असाइनमेंट क्या है, कौन सा यूज़र कब लॉगिन हुआ था, आप साइन इन करके चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं कि क्या वो लॉगिन हुआ था। अगर आप यहाँ से नहीं करना चाहते तो हमारे पास कंबाइंड साइन इन है, तो यहाँ से साइन इन आप चेक कर सकते हैं। जॉनी ब्रावो हमने जो लॉगिन किया था वो इंटरप्टेड हुआ था बिकॉज पासवर्ड हमने दिया था, उसके बाद सक्सेसफुली हुआ। तो और ये लोकेशन क्या थी, ये हसरनपुर पंजाब में है बिकॉज मैं वहीं हूँ अभी, ये लोकेशन दिखा रहा है। तो मोर डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं। इट्स रियली ग्रेट एंड पावर ऑफ एज़्योर एडी जो ये सारे ऑप्शंस हमें दिखा रहा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें बता रहा है। और आप ये भी बता रहा है कि वी आर करंटली यूज्ड सिंगल फैक्टर ऑथेंटिकेशन, राइट। सो आई थिंक गाइज यू गेट माई पॉइंट कि कितना आसान है यूज़र्स और ग्रुप को एक्सेस करना और इन्फॉर्मेशन लेना उसके बारे में। चलिए हम गेस्ट यूज़र और हमारे बल्क यूज़र्स के बारे में जान लेते हैं, उनको कैसे मैनेज करना है। तो हमारे बचे हुए लास्ट स्टेप में हम दो चीज़ें एज अ प्रैक्टिकल करने वाले हैं अभी। एक तो है हमारा न्यू गेस्ट यूज़र कि वो क्या है, वैसे तो एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन दोबारा से रिव्यू के लिए गेस्ट यूज़र हमारा हेल्प करता है अगर वो हमारी आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करता है। फॉर एग्जांपल वो किसी और ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है और हमें हेल्प चाहिए उसकी, तो गेस्ट यूज़र को इनवाइट किया जाता है। ये बेसिकली प्रोजेक्ट बेस्ड एक्सेस होता है जहाँ पर उसको जो एप्लीकेशंस हैं या जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड होते हैं, तो इनको कंप्लीट एक्सेस नहीं होता। तो आज के एग्जांपल में हम अपने एक्टिव डायरेक्टरी या एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी के टेनेंट या जो डोमेन एरिया है उसको यूज़ नहीं करेंगे। हम यहाँ पर यूज़ करेंगे गूगल अकाउंट जो कि कम्प्लीटली डिफरेंट है हमारे एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी से। सो पहले मैं इसको फोकस के लिए हमारा बड़ा कर देता हूँ इसको, स्क्रीन को। सो गाइज अब हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है बल्क ऑपरेशन। सो बल्क ऑपरेशन बेसिकली हमें अलाउ करता है हमारे यूज़र्स को क्रिएट करने में, इनवाइट करने में या डिलीट करने में कंबाइंड फॉर्म में। तो काफ़ी आसान स्टेप है बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पर आपकी हेल्प करता है टेम्पलेट के साथ। अगर आप श्योर नहीं हो आपको क्या लिखना है, क्या अपडेट करना है, डोंट वरी गाइज, माइक्रोसॉफ्ट हैज़ टेम्पलेट फॉर यू, यू जस्ट नीड टू एडिट अकॉर्डिंगली, दैट्स इट। आपने अगर CSV फॉर्मेट में उस फाइल को करेक्टली एडिट किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो इजीली सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगी और आपका यूज़र क्रिएट हो जाएगा, जो कि अभी हम सबसे पहले करेंगे। एंड इन द लास्ट स्टेप हम अपने गेस्ट यूज़र को क्रिएट करेंगे। सो गाइज बल्क ऑपरेशन में मैं आपको बल्क क्रिएट करके दिखाऊंगा बिकॉज ऑल ऑफ दीज इनवाइट डिलीट स्टेप्स आर कंप्लीटली सेम, देयर इज़ नो डिफरेंस एट ऑल। तो क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट जैसे मैंने कहा कि वो आपको एक टेम्पलेट देता है, उसको हमने फॉलो करना है और हम अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे। सो यहाँ पे बल्क क्रिएट पे हमने अभी क्लिक करना है क्योंकि हम यहाँ पर यूज़र नेम क्रिएट करना चाहते हैं। सो गाइज यहाँ पर हमारे पास डाउनलोड का लिंक होगा। सो ऑब्वियसली हमने फ़ाइल डाउनलोड करनी है। सो फाइल डाउनलोड होने के बाद ये CSV फॉर्मेट में होगी। अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दिस। मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा। सो ये हमारी फ़ाइल फॉर्मेट अभी फ़िलहाल मेरे मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में अपलोड हुई है। तो कौन कौन से जो कॉलम्स हैं जो मैंडेटरी हैं, हमारे 4 कॉलम मैंडेटरी हैं। फर्स्ट, द नेम ऑफ द डिस्प्ले नेम ऑफ द यूज़र नेम। दूसरा, जो उसका UPN नेम है जो आप देख पा रहे हैं। तीसरा, मेरा जो पासवर्ड है। और चौथा, जो हमारा नो है, मतलब आप अकाउंट को लॉगिन करना चाहते हो कि नहीं। और उसके अलावा बाकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अगर आप चाहते हैं तो यू कैन गिव इट टू देम, बट दीज आर नॉट रिक्वायर्ड फील्ड, राइट। तो आपको सिर्फ करना क्या है, ऐसे ही आपके जो यूज़र्स हैं उनको आपने एडिट करना है 1 by 1। सो मैंने यहाँ पर आपके लिए ऑलरेडी एडिट कर रखा है फाइल में, वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। सो और हाँ गाइज, एक जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए,
ये जो फाइल मैंने एडिट की है, ये फाइल मैंने विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में एडिट की है। मैंने मैक में टेक्स्ट एडिट में करने की कोशिश की, लेकिन टेक्स्ट एडिट में ना प्रॉब्लम ये आ रही है कि जैसे मैं कॉमास को यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं बताऊँगा क्यों यूज़ किया, तो वहाँ पर वो कह रहा है कि आपने ज़्यादा कॉलम्स को फिल कर दिया है, और कभी कह रहा है कम कॉलम्स को फिल किया। तो आई हैव नो आइडिया कि मैक में ये है इशू या नहीं, या फिर जो CSV फाइल को रिकॉग्नाइज करने का जो उनका मैकेनिज्म है उसमें प्रॉब्लम है। तो मैंने प्रोडक्ट टीम को, माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट टीम को एक फीडबैक दे दिया है कि देयर इज समथिंग गोइंग रॉन्ग स्पेशली फ्रॉम मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। सो अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको भी पॉसिबली वो प्रॉब्लम हो सकती है। तो एनीवे इसको थोड़ा जान लेते हैं। आई नो यू लाइक माई वॉलपेपर। हाँ, जस्ट किडिंग गाइस। ऑलराइट, सो इसमें मैंने क्या किया है, ये इन्फॉर्मेशन आपको एज इट इज आएगी जो मैंने आपको दिखाया था कॉलम, एंड डू नॉट डिलीट दिस वन। ये आप डिलीट मत करना, क्योंकि ये फिर आपका CSV जो फॉर्मेट हम अपलोड करेंगे वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा। एज इट इज रहने देना। यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा हुआ था, आप उसको डिलीट करना है बस आपने, और कुछ नहीं। अब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे मैंने अपना डिस्प्ले नेम दिया है, मैंने यूज़र नेम दिया है, मैंने अपना पासवर्ड दिया है, और मैंने कहा है यस मैं ये यूज़र अकाउंट को लॉगिन करना चाहता हूँ। और उसके बाद जो बाकी के 17 इन टोटल कॉलम्स हैं उनको मैंने कॉमा में रख दिया, कि मतलब मुझे कोई इन्फॉर्मेशन ऐड नहीं करनी। तो अगर आप गिनेंगे भी तो यहाँ से 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। तो ये 17 कॉमाज हैं, और अगर आपने एक भी कॉमा इसमें से नहीं डाला तो ये रिकॉग्नाइज नहीं करेगा CSV फॉर्मेट को। तो ये बात आप ज़रूर ध्यान में रखना। सो अभी हमने क्या करना है, हमारी ये फाइल रेडी है, हमने ये अपलोड करनी है, और फिर हमने रिजल्ट देखना है कि क्या वो फाइल सक्सेसफुली रिकॉग्नाइज कर रहा है। क्योंकि अगर इस फाइल में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई तो ये कहेगा कि ओके फाइल कंप्लीटेड सक्सेसफुली या अपलोडेड सक्सेसफुली, जैसे कि यहाँ दिखा रहा है। अगर आपकी फाइल में कोई भी इशू होगा तो यहाँ पे एरर से आपको दिखाने की कोशिश करेगा कि व्हाट यू हैव टू डू। सो गाइज, हमारी यहाँ पे अब रेडी है फाइल। सो अब हमने इसको सबमिट करना है, और हमें वेट करना है 1.5 मिनट का, और उसके बाद हम आएंगे और देखेंगे क्या यूज़र हमारे क्रिएट हुए या नहीं। ओहो, सो गाइज आप देख सकते हैं कि हमारे यूज़र्स सक्सेसफुली क्रिएट हो गए। इसने थोड़ा सा 1 से 1.5 मिनट से थोड़ा सा ऊपर टाइम लिया, बट या आवर यूज़र्स आर सक्सेसफुली क्रिएटेड। सो गाइज दिस इज़ द वे जो हमारे बल्क ऑपरेशन में क्रिएट होता है। सिमिलरली यू कैन डिलीट दैम इफ़ यू वांट टू डिलीट डायरेक्टली। अगेन इट इज़ प्रीटी ईजी, जस्ट यूज़र 1, 2, 3 सेलेक्ट करें और डिलीट यूज़र्स पे क्लिक किए, ऑटोमेटिकली ये डिलीट हो जाएगा। कोई मुश्किल काम नहीं है अगर आपको करना है, बट बल्क ऑपरेशन ओनली आपका काम तब आएगा जब आपके पास मल्टीपल यूज़र्स हों। यू ऑलरेडी नो दैट। सो गाइज, ये तो हुआ हमारा बल्क ऑपरेशन का। अब हमारा लास्ट बचा है जो है न्यू गेस्ट यूज़र। तो मतलब हम इनवाइट करेंगे गेस्ट यूज़र को, और इसको करने के लिए हम रियल टाइम एक एग्जांपल भी लेंगे। तो उसको समझाने के लिए मेरा जो यूज़र है अभी वो हमारा, मैं पहले आपको यूज़र दिखा देता हूँ। वो मेरा दूसरे ब्राउज़र में लॉगिन है, और यूज़र का नाम है डैनी जांगड़ा, ये नाम है, और ईमेल आईडी है dannyaztest@gmail.com। तो ये ईमेल आईडी पे मैं अपनी रिक्वेस्ट भेजूंगा, इनविटेशन भेजूंगा कि प्लीज़ हेल्प मी आउट टू बिल्ड अ वेबसाइट। तो जैसे ही ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होगी तो ऑटोमेटिकली जो एप्लीकेशन मैंने अलाउ की हैं वो ये यूज़र देख पाएगा। ये पूरा ऑपरेशन होगा कैसे, तो पहले मैं आपको बता देता हूँ। सो हम वापस हमारे उसी प्लेस में आए जहाँ पे हम यूज़र क्रिएट करते हैं। सो सबसे पहला स्टेप है न्यू गेस्ट यूज़र। सो यहाँ पर हमने इंस्टेड ऑफ क्रिएट यूज़र हमने सेलेक्ट करना है इनवाइट यूज़र, और यहाँ पे नाम देना है जो भी जो हमारे कैंडिडेट है उसका नाम है, तो ये नाम है उसका। ईमेल आईडी क्या है, सो वो है dannyaztest@gmail.com। ऑलराइट, सो अब हमने नाम देना है इसका डैनी, लास्ट नेम जांगड़ा एज एन एग्जाम्पल। सो अब पर्सनल मैसेज में आप कुछ भी लिख के भेज सकते हैं, लाइक प्लीज़ हेल्प मी टू क्रिएट दिस वेबसाइट, थैंक यू। सो एक सिंपल सा मैसेज है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। आप कुछ भी मैसेज देना चाहें, ब्लॉक साइन इन करना है, अलाउ करना है, नहीं करना है, ये आप सेट कर सकते हैं। यूसेज लोकेशन भी आप मेंशन कर सकते हैं। ग्रुप रोल्स आप ऑलरेडी, आपको पता है क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सो जैसे मैं इनवाइट यहाँ पे करूँगा
तो एक इनविटेशन सेंड होगा और उसके साथ साथ ये एक यूज़र भी क्रिएट करेगा हमारी एजोर एक्टिव डायरेक्टरी में, और वो कुछ इस तरीके से होगा जिसके आगे लिखा होगा EXT। ये EXT का मतलब है एक्सटर्नल यूज़र, इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ एजोर एक्टिव डायरेक्टरी, जो कि आप देख भी पा रहे हैं, राइट। सो अब मैं वापस से यूज़र पे जाता हूँ और वहाँ देखता हूँ कि वहाँ पे क्या कोई इन्विटेशन आया है। देयर यू गो गाइस, इन्विटेशन अभी रिसीव हुआ है, डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी इनवाइटेड यू टू एक्सेस एप्लीकेशंस। सो यहाँ पर मेरे पास ये इन्विटेशन आया है। अगर आप मैसेज देखना चाहते हैं, दिस इज़ माई मैसेज, और अब हमें एक्सेप्ट करना है हमारे इस इन्विटेशन को। सो आई क्लिक इन्विटेशन एक्सेप्टेड। सो व्हेन आई एक्सेप्ट, तो ये क्या होगा, ये वेरीफाई करेगा क्या इस डायरेक्टरी में क्या मुझे परमिशन है एक्सेस करने की, मेरा यूज़र नेम इन्फॉर्मेशन वगैरह एक्सेस होगी, मेरी प्रोफाइल की कुछ इन्फॉर्मेशन एक्सेस होगी, विच इज़ फाइन। सो व्हेन आई एक्सेप्ट, तो ये ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट करेगा हमारे एप्लीकेशन मैनेजमेंट में जिन जिन एप्लीकेशन के लिए मुझे परमिशन है एक्सेस करने की। ऑल्दो अभी हमने नहीं किया है, अभी जस्ट हमने एक इन्विटेशन दिया है जिसके बेस पे माइक्रोसॉफ्ट उसको लॉग इन करवा रहा है उसके यूज़र नेम से। सो जैसे ही एप्लीकेशन मैं उसे असाइन करूँगा तो यहाँ पर उसको सारी एप्लीकेशन दिखेंगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी कोई परमिशन असाइन नहीं है। सो जैसे उसको परमिशन होगी वो यूज़र को देख पाएगा। सो गाइज, ये था हमारा गेस्ट यूज़र के प्रैक्टिस, और थोड़ा लंबा हुआ, लेकिन हाँ ये है कि ये रियल टाइम प्रैक्टिसेस हैं और आपको मैं चाहता हूँ कि आप प्रैक्टिस करें और अच्छे से इसको सीखें, बिकॉज आई एम कमिंग अप विद लॉट्स ऑफ प्रैक्टिकल्स इन अपकमिंग डेज, और जल्दी से जल्दी बनाने की कोशिश करूँगा। सो गाइज, ये तो हुआ हमारा आज का प्रैक्टिकल। लेट्स गो बैक टू आवर स्लाइड एंड फिनिश द सेशन फॉर टुडे। सो फाइनली हमारी आज की वीडियो फिनिश हुई, एंड आई होप कि आपको पूरा सेशन अच्छा लगा होगा। आई नो ये जो टॉपिक्स हैं आज के वो थोड़े से मुश्किल नहीं थे, बट इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी था, और अगर आप न्यू हैं तो आपके लिए तो बहुत ज़रूरी है, आप अपना करियर चेंज कर रहे हैं या कुछ नया सीखना चाहते हैं। सो आज हमने गाइस कवर किया कि कैसे AAD क्या है, उसके यूज़र्स कैसे क्रिएट होते हैं, ग्रुप्स कैसे क्रिएट होते हैं, बल्क में यूज़र कैसे क्रिएट करते हैं, और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, जो कि बाद में आप एडिट भी कर सकते हो। वो आपके रिव्यू और आपके प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करेगा, और मैं हाईली रेकमेंड करता हूँ हर एक को कि प्लीज़ प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आपका फ्री अकाउंट फिनिश हो गया है तो क्रिएट अ न्यू फ्री अकाउंट, अगर वो भी चला गया और अगर आप जॉब करते हैं अभी इन दिनों में, तो आई थिंक पे एज यू गो इज़ गुड फॉर यू, क्योंकि उसमें बहुत सारे पैसे नहीं लगेंगे, क्योंकि जैसे आप प्रैक्टिस करते हैं आप आपके रिसोर्सेज को आप डिलीट कर दीजिए, सिंपल, तो आपको ज़्यादा प्रेशर नहीं होगा, आपको अमाउंट भी कम होगी। तो दैट्स माई ओनली सजेशन एंड ओपिनियन। बाकी you know what would be the right step for you. So guys, it's 4 AM, 4 बजे हैं सुबह के। So I think I should go and sleep. तो अपना ख्याल रखिएगा। And guys, इंडिया में कोविड की सिचुएशन थोड़ी सीरियस ही है, तो मैं बस आपको रिक्वेस्ट ये करूँगा, अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, और प्रैक्टिस करते रहिए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए, मेंटली फिज़िकली दोनों बहुत ज़रूरी हैं। And I'm always with you. You can call me anytime, you can message me anytime on WhatsApp अगर आपको कुछ पूछना है, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए। और मैं भी शेयर करना जल्दी ही शुरू करूँगा, कुछ वीडियोस क्रिएट करना शुरू करूँगा, एक फील वाली वीडियो, कहीं पर अकेला बैठ के आई वुड लाइक टू शेयर विद यू कि क्या लाइफ के कुछ लेसन्स हैं। मैं वैसे तो सबके पर्सनल होते हैं, बट फॉर मी इट्स लाइक लर्निंग फॉर एवरीवन। मे बी कोई ना कोई वाक़या आप अपने आप से कनेक्ट कर पाएंगे, होपफुली, हो सकता है, तो करेंगे, मैं ज़रूर शेयर करूँगा। इवन माइक्रोसॉफ्ट का एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आई एम बैक टू इंडिया एंड काफ़ी कुछ चेंज है, सो लर्निंग एवरी डे। बट फॉर नाउ गाइज, दैट टू बी ऑल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। आई होप दिस वीडियो हैव बीन इन्फॉर्मेटिव and helpful for you. I'll see you in the next video. Till then, take care. Bye bye. Peace.